अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 241 शून्य संत। जिसकी बात हो रही है, हम वास्तव में सहयोग कर सकते हैं। समझने के बाद सु यिन ने कहा, अगर लिंग्युआन पवित्र भूमि मुझे सफल होने में मदद कर सकती है तो मेरी स्थितियां परिजीवकों के समान ही हैं। पानी मैला नहीं है, कोई संभावना नहीं है। जितनी अधिक अराजक प्रकृति उतना ही बेहतर। भले ही आप अभी पवित्र कंकाल को नहीं पकड़ सकते, फिर भी आप प्रतिद्वंद्वी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं इसके लिए नहीं कह सकता। लियाओ युनफेंग की आंखों में चमक आ गई। परी जियोकू से चर्चा करने से पहले शर्त यह थी कि उसे अतिथि क्लर्क बनने दिया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कीमिया बनाते हैं या नहीं। ध्यान से बोलते हुए 3 पवित्र गोलियां लेना और जो आप परिष्कृत करना चाहते हैं उसे परिष्कृत करने में मदद करना निश्चित रूप से बेहतर है। ऐसा करना केवल नाम मात्र का है। ये गोली संत अपनी पवित्र भूमि से संबंधित नहीं है, लेकिन लेन देन के कारण दोनों अभी भी मजबूती से एक साथ बंधे हुए हैं। खैर, चूंकि यह तय हो गया है तो चलो जल्द से जल्द चलें। ये सोचते हुए कि मदद के लिए एक जियोकू परी को ढूंढना पर्याप्त होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक और सहयोगी को जोड़ते हुए सु यिन मुस्कुराई। जाना। सभी का उद्देश्य एक ही था और उलझने की कोई बात नहीं थी। कुछ लोग जियोकू पैलेस से निकले और टेलीपोर्टेशन आकर्षण की मदद से वे वुवेई की पवित्र भूमि की ओर सरपट दौड़ पड़े। यदि आप संत बनना चाहते हैं तो आपको एक महान मार्ग पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि संत बनने का महान मार्ग क्या है। यह निर्दोष ताओवादी। उड़ते समय सु यिन ने उत्सुकता से देखा। 36 कैन्यान ने हजारों वर्षों के लिए अमर क्षेत्र छोड़ दिया था और बाद में प्रकट हुए संतों में से कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। भाई सु को नहीं पता। ऐसा लगता है कि यह लंबे समय से बंद है, इसलिए मुझे इसके बारे में बात करने दो। परी हान यू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक तरफ से लियाओ यूफेंग ने देखा और समझाया। वास्तव में वे महान सड़कों के माध्यम से संतों में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि मार्शल कौशल वाले संत हैं। मार्शल आर्ट। सु यिन दंग रह गई। मार्शल आर्ट संत। तलवारबाजी के एक ऋषि कैनियन ली कियाओफू तलवारों को अपने तरीके के रूप में उपयोग करते हैं और उनकी युद्ध शक्ति असाधारण है, लेकिन उनके अनुसार ऐसे मजबूत पुरुष भी हैं जो पवित्र बनने के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं। वह प्रतिद्वंद्वी के हाथों हार गया था। क्या ये संभव है कि जिस वुवेई ताओवादी के बारे में दूसरे पक्ष ने कहा है वह इतना शक्तिशाली व्यक्ति है जो मार्शल आर्ट से संत बन गया है? बस, मार्शल आर्ट भी एक आसान रास्ता है। अगर कोई बाहर आ जाए तो दूसरा होना असंभव है। कोई फिर बाहर क्यों आता है? यह मार्शल आर्ट की श्रेणी में आता है, लेकिन संपूर्ण मार्शल आर्ट नहीं। लियाओ यू ने कहा, पवित्र युद्ध 10,000 साल पहले शुरू हुआ था और अनगिनत संत मारे गए। इस बेकाबू स्थिति को दोबारा होने से रोकने के लिए कई संतों ने अपने कब्जे वाले रास्तों को अनगिनत सहायक नदियों में विभाजित कर दिया, ठीक मार्शल आर्ट की तरह। इसे मार्शल आर्ट, व्यायाम, भौतिक शरीर और आत्मा शक्ति में विभाजित किया गया है। हर एक के नीचे शाखाएं हैं। ताओवादी वुवेई जो समझता है वह मार्शल कौशल में से एक है, जिसे वुवेई स्टार दाफा कहा जाता है। एक बार जब इसे किया जाता है तो तारे गिर जाएंगे और दुनिया ढह जाएगी। ये वास्तव में यही चाल है जो बेड़ियों को तोड़ती है और हाँ कहती है। संत ने वास्तव में संत स्तर तक पहुंचने के लिए तकनीक बनाई है ताकि उसके पास संत की लड़ाकू शक्ति हो। कुछ देर सुनने के बाद सु यिन को समझ आ गया, ये शेंग दान के समान ही है। वही नाम पवित्र है, लेकिन वास्तविक संत की तुलना में यह 1000 मील दूर है, और यहाँ तक कि कुछ अर्ध ऋषि भी विरोधी नहीं हैं। इस वुवेई दाओवादी ने संत मार्शल आर्ट की सफलताओं का एक सेट बनाया। उन्होंने कहा कि वह एक संत थे, लेकिन उन्होंने केवल एक छोटी शाखा पर कब्जा कर लिया और सीमित उपलब्धियां हासिल कीं। यदि आप 36 प्राचीन ऋषियों का कहना है, समझ के एवेन्यू एक उच्च गति है, ये लगभग एक देश की सड़क है, अंतर की गिनती नहीं की जानी है। हालांकि चाहे वे कितने भी बुरे क्यों न हों, वे भी संत हैं और वे भी पवित्र स्थानों की स्थापना कर सकते हैं और अनगिनत संप्रदायों को उनके अधीन कर सकते हैं। यह वर्तमान से बहुत दूर है जो तुलना और विवाद कर सकता है। इनमें से किसकी बात करें तो पिछले 10,000 वर्षों में क्या अनेक संत और अनेक पवित्र स्थान नहीं हुए हैं? एक मार्शल आर्ट में कई द्वितीय स्तरीय शाखाएं होती हैं और द्वितीय स्तरीय शाखाओं में कई तृतीय स्तरीय शाखाएं होती हैं। इस तरह से गणना करने पर पिछले 10,000 वर्षों में जितने संत जुड़े हैं उनकी संख्या शायद कल्पना से परे है। ऐसा लगता है कि औषधि बालक द्वारा बताए गए 108 पवित्र स्थान लंबे समय से पुराने पंचांग में हैं, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक छोटा लड़का बहुत कुछ जानता है, लेकिन गलत है। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन क्योंकि वे पूरे मार्ग के स्वामी नहीं हैं बल्कि शाखाओं के स्वामी हैं, इस तरह के ऋषि को आभासी ऋषि भी कहा जाता है। और केवल वे लोग जो वास्तव में पूरे मार्ग के स्वामी हैं वे सच्चे ऋषि हैं, जिन्हें पुराना ऋषि भी कहा जाता है। अमृत की तरह एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आप तुरंत सच्चे ऋषि बन जाएंगे और आपकी उपलब्धियां असीम हैं। लियाओ युन ने मुहर लगा दी।
देश की सड़क, भले ही वह राजमार्ग जितनी चौड़ी और शानदार बनी हो, उसकी लंबाई सीमित होती है। गांव से बाहर निकलते ही वह खत्म हो जाती है। राजमार्ग भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सु यिन हैरान थी, चून की मार्ग को शाखाबद्ध किया जा सकता है, तो क्या दान और दाव हजारों वर्षों से अलग नहीं हो गए हैं? गोली संत गिर गया है, कोई भी गोलीपथ के स्रोत को नियंत्रित नहीं करता है, इसे कैसे विभाजित किया जाए? लियाओ यूनफेंग ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा कुछ रास्ते अविभाज्य हैं क्योंकि बहुत कम अभ्यासी हैं और पर्याप्त बड़े नहीं हैं। केवल वास्तव में शक्तिशाली को ही परिष्कृत किया जा सकता है। सु यिन चुप थी। सही, उदाहरण के लिए प्रेम संत कैसे विभाजित करें? एक साधक है, ये भयानक है, हर कोई साधना कर रहा है और दुनिया अराजकता में नहीं है। ऐसा लगता है कि हम 10,000 साल से गायब हैं, वे पुरानी प्राचीन वस्तुएं और भी मजबूत हैं। उसके कानों में यही बातें सुनकर यांग जुवान पहले ही समझ गया और भावुक होकर बोला, केवल जब ये वास्तव में मजबूत होता है तो इसे अनगिनत शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक बड़े पेड़ की तरह जितना मोटा तना होगा उतनी ही अधिक शाखाएं होंगी, अन्यथा यह मौलिक रूप से अलग होगा, तूफान को सहन नहीं कर सकता। कई कैन्यान एक ही समय में चुप हो गए। सु यिन को भी तीव्र दबाव महसूस हुआ। भूल जाओ, ये अभी भी तुमसे बहुत दूर हैं, जियो सु यिन, उन्हें अनदेखा मत करो क्योंकि वे काल्पनिक संत हैं। जब तक आप महान दाव को समझते हैं तब तक सच्चे संत से कोई अंतर नहीं है, यानी क्षमता थोड़ी अलग है। यांग जुबान की आवाज़ गूंजती रही। मैं समझ गई, सु यिन ने जवाब दिया। जुक्सियन में बस अपर्याप्त क्षमता है और क्षेत्र और सच्चे ऋषि के बीच कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए उसी सड़क को लें। यदि ये केवल गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए है तो चाहे वह ग्रामीण सड़क हो या राजमार्ग, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है और यहाँ तक कि पूर्व वाला भी अधिक चिकना है। मुझे नहीं पता, ताओवादी लिंग्युआन और ताओवादी वुवेई के बीच क्या विरोधाभास है? क्या आप मेरी और परी जियोकू की मदद करने को तैयार हैं? सु यिन ने पूछना जारी रखा। गुरु भी मार्शल कौशल द्वारा पवित्र में प्रवेश करता है और वुवेई दाओजुन के साथ एक प्रतिस्पर्धी रिश्ते में है। यदि उनके पास शामिल होने के लिए एक सच्चा ऋषि है तो जुड़े हुए संप्रदायों की संख्या में वृद्धि होगी और वुवेई स्टार दाफा का अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। तब तक, यहाँ तक कि कमजोर भी, मार्ग भी मजबूत हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लियाओ यूनफेंग ने उत्तर दिया। सु यिन ने वास्तव में इसे समझ लिया। देश की सड़क का एक अंत होता है, लेकिन अगर उस पर अधिक लोग चल रहे हों तो वह निश्चित रूप से चौड़ी हो जाएगी, सड़क बड़ी हो जाएगी और ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। वुवेई की पवित्र भूमि यही है। बात करते समय परी जियोकू की आवाज़ सुनाई दी। सु यिन ने ऊपर देखा और उसके सामने एक विशाल शहर दिखाई दिया। इमारतें ऊंची नीची हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितनी हैं। शहर की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि आधी रात में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये पवित्र भूमि है। सु यिन दंग रह गई। उनके विचार में, चूंकि यह एक पवित्र स्थान बन गया है, इसलिए व्यक्ति को एक गुप्त स्थान पर रहना चाहिए जो पवित्र और अलंघनीय हो। यह एक शहर की तरह कैसे हो सकता है जहां हर जगह लोग हैं और हर काम करने वाले लोग ही हैं? परी दुनिया, पवित्र भूमि सबसे सुरक्षित है, जो अनगिनत साधकों और संप्रदायों को आकर्षित करती है। पवित्र भूमि के साधकों को भोजन, कपड़े, आश्रय और परिवहन की भी आवश्यकता होती है। वे लोगों के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा, यदि आप मार्ग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जितने अधिक अनुयायी होंगे उतना बेहतर होगा। तो यह इस तरह है। लियाओ यूनफेंग ने कहा, हालांकि वह स्थान जहां असली संत रहते हैं वह सबसे भीतरी शहर में है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। शहर और साधारण शहरों में बहुत अंतर नहीं है। उनमें से अधिकांश साधारण लोग हैं। हालांकि परी की दुनिया परी आत्माओं से भरी हुई है, लेकिन वे असली परी तक नहीं पहुंच पाए हैं। केवल आभासी परी, और यहाँ तक कि शाश्वत क्षेत्र तक भी पहुंच पाए हैं, और वहाँ भी बहुत से लोग हैं। अभ्यास और रणनीति हमेशा संप्रदाय के हाथों में होती है, जो संप्रदाय को हमेशा अस्तित्व में रहने और कभी नष्ट न होने देती है। वह भीतरी शहर है। थोड़ी देर चलने के बाद आपके सामने एक विशाल महल की दीवार खड़ी थी, बिल्कुल एक विशाल महल की तरह। महल की दीवार के बाहर हथियार थामे भिक्षुओं की परत दर परत चौकस चेहरों के साथ उनकी रक्षा कर रही थी। दीवार के चारों ओर अनगिनत प्रतिबंध घनी तरह से सील कर दिए गए थे, जैसे कि एक पावर ग्रिड जो इसके ऊपर के स्थान को बंद कर रहा हो। ऐसा लगता है कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि कोई परेशानी खड़ी करेगा और उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। परी जियोकू ने भौहें सिकोड़ लीं। यद्यपि उसकी शक्ति बहुत प्रबल थी, फिर भी अनेक चींटियों ने हाथियों को, अनेक पंथ के अनुयायियों को मार डाला तथा एक ही समय में गोली मार दी, जिससे अर्धऋषि के लिए मुकाबला करना कठिन हो गया। सफल संत या सच्चा संत, एक विश्व क्रांतिकारी घटना, कौन सा पवित्र स्थान मना कर सकता है? यदि इसकी पहले से व्यवस्था नहीं की गई है तो यह नरक होगा। लियाओ यूनफेंग मुस्कुराए और कहा, हालांकि हमने पहले ही यिन रुओहाई के स्थान की जांच कर ली है, इसलिए बस उसकी तलाश करें। सु यिन ने उसकी आवाज़ में कुछ गड़बड़ सुनी। क्या वह पवित्र भूमि में नहीं है?
हर कोई सोचता है कि पवित्र भूमि की रक्षा करने वाले संत हैं जो सबसे सुरक्षित है। यिनरुओहाई पवित्र कंकाल को परिष्कृत करना चाहता है और वह निश्चित रूप से यहाँ आएगा। वास्तव में पेड़ हवा को आकर्षित करता है और यहाँ परिष्कृत होता है, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है। लियाओ यूनफेंग ने समझाया। एक दूसरे की ओर देखते हुए सुयिन और फेरी जियोकू ने सिर हिलाया। एक और सच्चा संत निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे कई ताकतें नहीं देखना चाहती हैं। बहुत से लोग होंगे जो परेशानी पैदा करने आते हैं। हालांकि पवित्र भूमि की रक्षा करने वाले अनगिनत शिष्य हैं। अमर दुनिया में बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कितना परेशान करने वाला है। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। लियाओ यूनफेंग आगे बढ़ा, दूसरे दल का पीछा करते हुए पवित्र भूमि के केंद्र को जल्दी से पार करते हुए एक परित्यक्त प्रांगण में आ गया। सुयिन अंदर जाने ही वाला था। परी हन्यू की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, सुयिन, ये लियाओ यूनफेंग, कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कि यह शांतिपूर्ण नहीं है। मुझे ये दिख सकता है। सुयिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, गोली का पवित्र मार्ग खुला है या नहीं, ये केवल एक मजबूत व्यक्ति ही जान सकता है जो कीमिया के चरम को समझता है। लिंग्युआन की पवित्र भूमि में लिंग्युआन दाओजुन केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। वह इसे कैसे समझ सकता है और किसी को पहले से भी भेज सकता है? गठबंधन बनाने के लिए परी जियोकू को ढूंढो। आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह मो युवानफेंग या यिनरुओहाई में से एक होना चाहिए और उन्हें इसके बारे में बताया होगा। कौन होगा वह? परी हान यून हैरान रह गई। उसने सोचा कि शिष्य सोंग्यू बहुत छोटा और मासूम है और उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन वह पहले ही यह समझ चुकी थी। सुयिन की आंखें चमक उठी। यदि मो युवानफेंग उसके हाथ में नहीं है और संत कंकाल अवसर को हथियाने के लिए पवित्र भूमि पर भाग गया, तो वह निश्चित रूप से हमारे साथ एकजुट होगा। दुर्भाग्य से शुरुआत से अंत तक लियाओ यूफेंग ने इसका उल्लेख नहीं किया। ये दर्शाता है कि वह उसे बिल्कुल नहीं जानता था। क्या मतलब है तुम्हारा? वह और यिनरुओहाई एक ही समूह में हैं। तो क्या हमारे लिए कोई जाल नहीं है? परी हान्यून आश्चर्यचकित रह गई। अनुमान सही है, इसलिए लियाओ यूनफेंग ने जानबूझकर संपर्क किया और उन्हें चारा के पास ले गया। निश्चित रूप से एक जाल होगा, लेकिन हम चाल का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब हम लाश प्राप्त करना चाहते हैं। सुयिन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि यह निश्चित क्षेत्र से केवल 9 दिन की दूरी पर था। आखिरकार मैंने पूरे 10 वर्षों तक 36 प्राचीन ऋषियों के साथ अध्ययन किया था, विशेष रूप से शतरंज और चालें। मैं बहुत कुछ जानता था। मैंने जानबूझकर सड़क पर पूछा। सबसे पहले मैंने पवित्र भूमि के बारे में जानने का अवसर लिया। दूसरा, मैं दूसरे पक्ष को अलग करने की कोशिश भी कर रहा था। का लक्ष्य, भले ही दूसरा पक्ष गहराई से छिपा हो, फिर भी वह समस्या को देखता है, लेकिन वह केवल एक व्यक्ति है और उसकी ताकत उधार ली गई है। न केवल वह अपना चेहरा नहीं मोड़ सकता है, बल्कि सफल होने के लिए उनके साधनों की भी आवश्यकता है। क्या सचमुच यहाँ प्राचीन ऋषि के अवशेष हैं? दोनों ध्वनि संचारित कर रहे थे। परी जियोकू ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है। वह रुक गई, उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। मुझे खबर मिली है कि यिनरुओहाई यहीं छिपी हुई है और पिलसेंट के राज्य पर हमला कर रही है। लियाओ यूनफेंग ने कहा, आंतरिक शहर को इस तरह बनाया गया है, इसलिए मैंने जानबूझकर लोगों की आंखें और कान छुपा दिए हैं। मुझे आशा है कि आप सही हैं, अन्यथा एक बार यहाँ अशांति हो जाने पर फिर से आंतरिक शहर में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। परी जियोकू को अभी भी गलत लगता है। हालांकि यह एक ऐसी नदी है जिसका रास्ता है और कई सालों से नहीं छूटा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मूर्ख है। इसके विपरीत कभी कभी छठी इंद्री अधिक तीव्र होती है। चिंता न करें, लियाओ यूनफेंग ने कहा, यह समाचार पवित्र भूमि के स्वामी ने स्वयं कहा था। इसमें निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं है। परी जियोकू का संदेह थोड़ा कम हुआ। उसने मुड़कर सुयिन की ओर देखा और देखा कि उसका चेहरा शांत था, जैसे कि उसे कोई अंतर नजर न आया हो। उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, आगे बढ़ो। कुछ लोग चुपचाप उड़कर सामने के सुनसान आंगन में चले गए। ये वही पवित्र भूमि से संबंधित एक छोटे से संप्रदाय द्वारा छोड़ा गया है। क्योंकि यह गुप्त रूप से अन्य पवित्र स्थानों के साथ मिलीभगत कर रहा था, वही दाओजुन ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और उन सभी को मार डाला। ये स्थान धीरे धीरे वीरान हो गया है और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लियाओ यूनफेंग ने आवाज देकर उसका परिचय कराया। क्या संत स्वयं ऐसा करते हैं? हर कोई संदिग्ध रूप से चारों ओर देखता था और वास्तव में महसूस करता था कि आंगन में पवित्र उत्पत्ति के सच्चे अर्थ का एक निशान था। इस तरह की शक्ति बहुत पतली है, लेकिन यह एक विशेष शक्ति दिखाती है, जैसे कि एक बाघ एक क्षेत्र की साजिश रचता है ताकि कई राक्षस और राक्षस आगे आने की हिम्मत न करें। इस कारण यद्यपि यह स्थान शहर में है, फिर भी रात में यहाँ अत्यंत शांति रहती है तथा कोई भूत प्रेत भी नजर नहीं आता। यह वहां पर है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद लियाओ यूनफेंग ने आगे की ओर इशारा किया। सुयिन और अन्य लोगों ने इसे देखा। यह एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जो थोड़ी देर के लिए ढह गया था। बाहर 2 शक्तिशाली अर्ध संत कोने में छिपे हुए थे,
कमरे के अंदर समय समय पर पवित्र आत्मा की गंध निकलती थी और ऐसा लगता था कि इसमें एक संत के अवशेष छिपे हुए हैं। घर की दीवारों पर विभिन्न संरचना पैटर्न उकेरे गए हैं। एक बार सक्रिय होने के बाद अर्धऋषि शिखर को भी आसानी से तोड़ना मुश्किल है। पवित्र कंकाल शाश्वत और अमर है और पवित्र आत्मा की भावना को प्रकट नहीं करेगा, लेकिन यिन रूहाई आखिरकार एक संत नहीं है। शोधन की प्रक्रिया में यह अपरिहार्य है कि समस्याएं होंगी। इस तरह की शक्ति को गायब होने दें ताकि यह अनिवार्य रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देखा जाए जो इसमें रुचि रखता है और इसे यहाँ रखता है। संत द्वारा नष्ट किए गए प्रांगण में अपने आप में पवित्र उत्पत्ति का सही अर्थ है, इसलिए यह इतना संदिग्ध नहीं है। धीरे से सिर हिलाते हुए परी जियोकू ने यिन रूहाई के इस स्थान को चुनने के उद्देश्य को समझ लिया। हालांकि वह अभी भी अपने दिल में थोड़ा अजीब था, लेकिन वह पहले से ही 7 या 8 बिंदुओं पर विश्वास करता था। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि इस विशाल पवित्र भूमि में पवित्र कंकाल को परिष्कृत करने के लिए कहाँ उपयुक्त है, तो यह निश्चित रूप से यहाँ शीर्ष नंबर है। अगर वह दूसरी पार्टी है तो वह यहाँ भी चुन सकती है। परी, थोड़ी देर बाद मैं बाहर के मजबूत गार्डों से निपट लूंगा और सुदृढ़ीकरण को रोक दूंगा। आप और सू यिन पवित्र कंकाल के लिए लड़ेंगे। कुछ ही दूरी पर छिपे हुए लियाओ यूनफेंग ने कबूल किया। बहुत देर मत करो, इसे एक कप चाय के भीतर समाप्त करने की कोशिश करो, अन्यथा पवित्र भूमि अनिवार्य रूप से नोटिस करेगी कि भले ही हम सफल हो जाएं, हमारे लिए बच निकलना मुश्किल होगा। जियोकू, परी और सू यिन ने एक साथ सिर हिलाया। चलो शुरू करो। इसकी पुष्टि करने के बाद लियाओ यूनफेंग ने सिर हिलाया और अंदर जाने ही वाला था जब सू यिन ने परी हान्यू और वेई हान्यू की ओर इशारा किया और कहा, मेरे 2 दोस्तों, साधना के आधार थोड़े बदतर हैं। अंदर जाने से वे केवल पीछे की ओर खींचेंगे, उन्हें जाने देना बेहतर है। बाहर से जवाब दो। ये लियाओ यून ने भौहें सिकोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति को अनदेखा करते हुए सू यिन ने सीधे स्वीकार किया, तुम बाहर जाओ और प्रतीक्षा करो। सू, परी हनुन हैरान थी और बोलने वाली थी और दूसरे पक्ष की आवाज उसके कान में गूंजी, इस खंडहर को छोड़ दो, बस इस जगह को अपनी पूरी ताकत से मारो। जितना अधिक आंदोलन होगा उतना ही बेहतर होगा। ऐसा करने के बाद चारों ओर मुड़ें और छोड़ दें, जितनी जल्दी हो सके पवित्र भूमि छोड़ दें। उसकी व्याख्या सुनकर वो अस्पष्ट और समझ से परे हो गया। परी हान्यू हैरान रह गई। बस करो, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। सू यिन ने अपनी भौहें उठाईं। ठीक है। परी हान्यू ने सिर हिलाया और वेई हान्यू के साथ उड़ गई। उसकी आंखों में नाराजगी की चमक थी और लियाओ यूनफेंग ने फिर भी कहा, अब आप शुरू कर सकते हैं। सू यिन, तो मैं उन 2 लोगों को ले जाऊंगा, तुम कमरे में प्रवेश करने का अवसर ले लो। लियाओ यूनफेंग ने अपना हाथ हिलाया, उसे हल्के से हिलाया और घर से कुछ ही दूर दिखाई दिया। उसकी उंगली के एक झटके से एक पत्थर की थप्पड़ एक तरफ गूंजी। चारों ओर पहरा दे रहा अर्धऋषि शक्तिमान एक क्षण के लिए अचंभित रह गया और धीरे धीरे उस स्थान के पास पहुंचा जहां से वो ध्वनि आई थी। लियाओ यूनफेंग ने अचानक गोली चलाई और तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस करते हुए शेष अर्धऋषि भी दौड़ पड़े। जैसे ही वे दोनों चले गए, रक्षा अचानक कम हो गई। जाना, एक धीमी चीख के साथ परी जियोकू थोड़ा हिल गया और वह टूटे हुए घर के सामने प्रकट हुआ। पूरी तरह से उसकी खेती का आधार प्रदर्शित करें। उसका आंकड़ा थोड़ा भ्रामक है, वह अपने शरीर को नहीं देख सकती है, लेकिन एक प्राकृतिक आकर्षण है। इस तरह की ताकत यहाँ तक कि अर्धऋषि शिखर में भी निश्चित रूप से शीर्ष के रूप में माना जा सकता है। ये जानते हुए कि कोई देरी नहीं है, सू यिन ने भी ज्यादा संकोच नहीं किया और एक बार फिर सोंग यू की पैर की हड्डियों को बाहर निकाल लिया। अपनी शक्ति की मदद से एक पल में यह अर्धऋषि के शिखर पर वापस आ गया और करीब से पीछा किया। उसकी चाल जियोकू परी जितनी तेज नहीं है, लेकिन वे बहुत धारदार हैं, एक दूसरे की परवाह किए बिना एक छाया की तरह अंधेरी रात के साथ पूरी तरह से मिश्रित हैं। धूप शरीर विधि चोरी। एक पल में सू यिन समझ गई कि यह सोंग यू होना चाहिए। धूप चुराने और अन्य महिलाओं के साथ निजी बैठकें करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि अंधेरे में इस्तेमाल किया गया। ये बस बहुत ही व्यवहारिक, बेदम, लगभग नग्न आंखों के लिए अदृश्य है, बिल्कुल शरीर के शिखर पर चुपके। इतना खराब भी नहीं। प्रशंसा करते हुए परी जियोकू ने अपनी कलाई फड़फड़ाई और उसकी हथेली में एक लंबी तलवार दिखाई दी जो घर पर प्रतिबंध के खिलाफ नीचे गिर गई। धमाका। तेज तलवार की नियत ज्वार की गर्जना के साथ प्रतिबंध पर गिर गई। उत्तरार्ध की रोशनी चमक गई और अधिकांश शक्ति भंग हो गई और शेष आधा जमीन द्वारा अवशोषित हो गया और केवल ओम की आवाज बनाई, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं कर देता हूँ। ये देखकर कि वह प्रतिबंध तोड़ने के लिए बल प्रयोग करने की योजना बना रही थी, सू यिन ने अपना सिर हिलाया, अपनी उंगली को आगे बढ़ाया और हल्के से थपथपाया। ऐसा लग रहा था कि प्रतिबंध खत्म हो गया है और लोगों के गुजरने के लिए एक छेद बन गया है। क्या आप जानते हैं कि प्रतिबंध कैसे लगाया जाता है? परी जियोकू दंग रह गई। इच्छानुसार प्रतिबंध को तोड़ें, व्यवस्थाकर्ता को छोड़कर। यह वह प्रतिभा है जो इस एवेन्यू के बारे में चरम जानता है। क्या यह संभव है कि प्रतिद्वंद्वी कीमिया में इतना मजबूत है?
प्रतिबंध में भी बेहद कुशल है। मैंने पहले भी कुछ ऐसा ही देखा है, सहजता से समझाया गया। सुयिन अंदर आ गई और परी जियोकू भी उसके पीछे पीछे आ गई। आपके सामने जो हॉल दिखाई दिया वह बहुत चौड़ा था, जिसमें 500 से ज्यादा सपाट आकृतियां थीं। एक काले लबादे से ढकी एक आकृति एक कोने में क्रॉस लेग बैठी थी। उसके सामने एक लाश पड़ी थी जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी, और विशिष्ट आकृति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी, जो लगातार उत्सर्जित होती है। शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव और संत युआन का सही अर्थ लोगों को संत के उत्पीड़न का एहसास कराता है। ये पवित्र कंकाल है। परी जियोकू की सांस तुरंत तेज हो गई। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि इस शव पर कीमिया की मजबूत आभा है। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, यह महान कीमिया संत वेई बुयांग होना चाहिए। एक बार पकड़े जाने के बाद आप जीवन और मृत्यु की बेड़ियां तोड़ सकते हैं और एक सच्चे संत बन सकते हैं। यिन रुओहाई, तुमने इसे काफी गहराई में छुपाया है, लेकिन अगर तुम्हें यह मिल जाए तो कृपया इसे मेरे पास ले आओ। कोल्ड ड्रिंक लेकर परी जियोकू दौड़ी और हवा में लोग एक बड़ी नदी में बदल गए। हवा की फुसफुसाहट धीरे धीरे बढ़ती गई और तेज होती गई। अंत में ये कुछ प्रतिध्वनि पैदा करने लगा। कमरे में गठन ऐसा लग रहा था कि वे सभी थोड़े असहनीय हैं। उसका शरीर जियोकू नदी है जो हजारों मील लंबी है। हालांकि इस समय शरीर का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसने नदी की शक्ति को बढ़ाया है, जिससे लोगों को भारी शक्ति का एहसास हुआ है। प्राचीन लोग बाढ़ से निपटने के अलावा उसे कम करने का तरीका नहीं जानते थे। ये देखा जा सकता है कि उनके पास नदी के प्रभाव से निपटने का कोई तरीका नहीं था। जियोकू परी, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। काले वस्त्र पहने व्यक्ति को डर नहीं लगा, बल्कि वह हल्के से हंसने लगा। उसकी हथेली अचानक ऊपर उठी और उसने हवा में लहर की तस्वीर ले ली। एक क्षण में असंख्य तारों की रोशनी बिखरकर उसकी हथेली में एकत्रित हो गई, मानो पूरा कमरा तारों से भर गया हो। नदी की सामान्य प्रवृत्ति, पहाड़ और नदियां विरोध नहीं कर सकती। चट्टानों के माध्यम से पानी गिरता है, समुद्र के उतार चढ़ाव, लेकिन तारे शाश्वत हैं, आकाश में खड़े हैं। भले ही दुनिया दह जाए, ये थोड़ा भी प्रभावित नहीं होगा। एक कदम के तहत परी जियोकू की महान प्रवृत्ति एक पल में टूट गई। वो वी स्टार दाफा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और परी जियोकू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। निष्क्रियता का अर्थ कुछ न करना नहीं है, बल्कि कुछ न करते हुए शासन करना, उसे छोड़ देना तथा सितारों की शक्ति को अपने उपयोग के लिए निर्देशित करना है। इस यिन रुओहाई को मार्शल आर्ट की इतनी मजबूत समझ होने की उम्मीद नहीं थी। उसने न केवल वो वेई दाओजुन की इस चाल को सीखा, बल्कि इस हद तक साधना भी की कि वो पहाड़ की तरह नहीं हिल रहा था। इस मामले में नदी की सामान्य धारा को आगे बढ़ाने की उसकी चाल बेकार है। परी जियोकू का चेहरा गंभीर है, उसका जैड हाथ घूमता है और वह फिर से नीचे दबाती है। पीली नदी का पानी आसमान से ऊपर आ रहा है। चूंकि वह तारों की शक्ति खींचता है और पहाड़ की तरह स्थिर रहता है, तो उसकी नींव काट दो और उसकी पीठ काट दो। निश्चित रूप से ये काफी मजबूत है, लेकिन यह अभी भी थोड़ा करीब है। एक नर्म गुनगुनाहट के साथ यिन रुओहाई ने अपनी 5 उंगलियां खोलीं और हवा में हिल गया। एक भट्टी का बर्तन अचानक दिखाई दिया और बर्तन खुल गया। खजाने की एक बोरी की तरह और एक अंतहीन महासागर की तरह तुरंत उछाल आया नदी का पानी, जो ऊपर और नीचे निगल लिया गया था, बिना किसी बूंद के। उसी समय वह घूमकर हवा में उछला। पवित्र भूमि में कीमियागर के योग्य है। उसका धन अद्भुत है। आप नहीं जानते कि इस भट्टी को ढालने में कितना खजाना खर्च किया गया था। यह वेई हिन्यू के बेटे और मां डिंग है, जो अतुलनीय है। क्लिक करें। परी जियोकू के हाथ में लंबी तलवार भट्टी की डिंग से चकनाचूर हो गई। पूरा व्यक्ति लगातार 7 या 8 कदम पीछे हट गया और उसकी भौहें अचानक उठ गईं और वह चिल्लाया, जल्दी करो और करो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये सुयिन जब से कमरे में आया है, ऐसा लग रहा है जैसे वह कुछ ढूंढ रहा है। अगर वह महत्वपूर्ण क्षण में मदद करने नहीं आता तो वह क्या सोचता? अच्छा है, वादा करते हुए लड़का धीरे से मुस्कुराया और आगे बढ़ा। उसकी हरकतें अभी भी नाखुश थीं, एक स्क्रॉल की तरह, जैसे एक छात्र वसंत में एक बगीचे का दौरा कर रहा हो। मैं बस यही आशा करता हूं कि नियम अधिक विश्वसनीय होंगे। सुयिन ने मन ही मन प्रार्थना की। उन्होंने सॉन्ग यू की प्रेम के ऋषि, शक्ति की समझ और कीमिया और निषिद्ध सम्लन की आभा से जो उधार लिया है, उसे ताइजी आरेख में एकीकृत किया गया है। इसलिए समान शक्तियों का अस्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन और तलवार मास्टर और अन्य हमले की चालें संगत नहीं है। इसलिए यदि आप अधिक शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप केवल नियमों में निहित साधनों पर भरोसा कर सकते हैं। पिछली बार हान युनजोंग में एक बार इस्तेमाल किया गया था। मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को लुभाने के अलावा ये लड़कियां हैं। इसलिए मैंने एक बार कहा था कि यदि आप उसकी शक्ति का उपयोग करेंगे तो आप मानव नहीं रहेंगे। ये सिर्फ इतना है कि उधार लेने के लिए किसी अन्य संत की विधि नहीं है, और मैं केवल अन्याय महसूस कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि दूसरा पक्ष खुद को नियंत्रित कर सकता है या नहीं। हालांकि यिन रुओहाई एक बूढ़ा आदमी है और कीमिया का तरीका ठोस है। उसे खुद के साथ प्यार में नहीं पड़ना चाहिए।
गुंजन, नियमों की शक्ति पूरी तरह से चालू है और सू यिन तुरंत दुनिया का सबसे सुंदर लड़का बन जाता है। सफ़ेद कपड़े बर्फ की तरह हैं, रेशम की पट्टियां उड़ रही हैं और चिकनी त्वचा गर्म रोशनी से चमक रही है, जिससे लोगों को राजकुमार के बाहर आने का एहसास होता है। एक पल में परी ज्यूकू, जो हमला कर रही थी, खुद को रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यहाँ तक कि यिन रूहाई भी लड़ाई जारी रखना भूल गया और लगभग सत्ता से पीछे हट गया। प्रेम के संत की शक्ति भयावह है। बेशक ये बस लोगों को थोड़े समय के लिए चकित कर देता है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, इसमें कोई आपत्तिजनक चाल नहीं है और अंतिम प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। जब सू यिन थोड़ा चिंतित था तो नियमों ने अपना काम जारी रखा। उसकी हथेली ने अनियंत्रित रूप से एक मोहर को चुटकी में जकड़ लिया और हवा में वार किया। प्रकाश की हजारों किरणें चकाचौंध कर रही थीं, जैसे क्षैतिज रूप से लटके हुए इंद्रधनुष, और आकाश में उल्का वर्षा की तरह पूरा कमरा इस शक्ति से भर गया था जो हर्षित स्वाद से भरा था। बहुत आश्चर्यजनक, सू यिन की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने हमेशा सोचा था कि सॉन्ग यू का तथाकथित प्रेम संत नियम सुंदर, आकर्षक, बहकाने में सक्षम और जबरदस्ती करने का दिखावा करना है। लंबे समय तक परेशानी के बाद हमले का ऐसा शक्तिशाली साधन है। शक्ति को देखते हुए यिन रूहाई की निष्क्रियता और स्टार दाफा की तुलना में वे केवल मजबूत हैं, कमजोर नहीं हैं। ऐसा लगता है सॉन्ग यू अभी भी बहुत विश्वसनीय है। नहीं, मैं भविष्य में भी इसका प्रयोग जारी रखूंगा। वो उत्साह से भरा हुआ था और कल्पना कर रहा था कि नियमों द्वारा जारी इंद्रधनुषी शक्ति यिन रूहाई को मौके पर ही जमीन पर गिरा देगी। और उसने एक चीख सुनी, सू यिन, तुम मौत की तलाश में हो, तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो? सू यिन ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और फिर परी ज्यूकू के कपड़े देखे। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके कपड़े उतार दिए गए। सौभाग्य से उसका शरीर ज्यूकू नदी का पानी था। जिस क्षण कपड़े गिरे वे साफ पानी की तरह पारदर्शी हो गए। फिर भी गर्वित आकृति द्वारा उल्लिखित रूपरेखा अभी भी खूनी है। आह! न केवल ज्यूकू परी की आवाज़ सुनाई दी, बल्कि यिन रूहाई की डांट भी उसी समय सुनाई दी। उसके मुंह के कोने फड़क गए और सू यिन ने पाया कि उस आदमी के कपड़े अभी अभी उतारे गए थे। उसका अंडरवियर जमीन पर सपाट था और गौरैया ने अपनी आज़ादी वापस पा ली। काले बादलों में उड़ते हुए अब उदासीन मत दिखा। वास्तव में कितनी बार लहरें अशांत हुई हैं मेरे दिल में। क्या मैं विशेष हूँ? खोपड़ी फट गई, सू यिन अकड़ गई। प्रेम का ऋषि शासन करता है, ऐसी विशाल चाल दिखाता है, बस अपने कपड़े उतारो। क्या आप मेरे साथ खेलते हैं? यह उन तरकीबों में से एक है जो मुझे समझ में आई है। इसे तारांकन 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 कहते हैं। कोई भी परी कितनी भी आरक्षित क्यों न हो, जब तक वह चाल जीत जाती है वह अपने कपड़े साफ सुथरे तरीके से उतार देगी। इसमें आधी सांस भी नहीं लगती, उपयोग में बहुत आसान। सोंग यू की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। सू यिन पागल हो गई थी। क्या मैं लोगों से लड़ रहा हूँ? क्या कपड़े उतारना उपयोगी है? घबराओ मत, यह अच्छा मौका है, जाओ और लाश को ले जाओ। वेई बोयान की आवाज़ सुनाई दी। तभी सू यिन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सफ़ेद कपड़े से ढके स्थान को देखा। इस समय लव सेंट नियमों द्वारा सफ़ेद कपड़ा भी फीका पड़ गया था, जिससे नग्न शरीर प्रकट हो गया था। केवल आधा है, यानी 2 पैर। यहाँ आओ। ये जानते हुए कि अब कोई देरी नहीं होगी, उसने उसे फिर से पकड़ लिया। उसकी हरकत देखकर यिन रूहाई ने रुकने की जल्दी नहीं की, बल्कि उपहास किया। इस बात से नहीं डरी कि वह उसे छीन लेगा, और पैंट उठाना और पैंट पहनना जारी रखा। ये देखकर कि उसने उसे नहीं रोका, सू यिन संदेह से भर गया। तभी उसकी हथेलियां उसके पैर की हड्डियों से छू गईं, उसका शरीर डूब गया और लगभग गिर गया। संत एक पहाड़ जितना भारी है, हालांकि यह सिर्फ एक कंकाल है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे एक अर्ध संत उठा सके। यिन रूहाई ने पक्षी को धक दिया और हंसा। हमेशा नहीं। भौहें ऊपर उठी। सू यिन की समझ की कीमिया उसके शरीर में घूम गई, और जब उसने इसे फिर से पकड़ लिया तो पैर की हड्डियां पहले से ही निलंबित थीं और हल्के से हिलाने के साथ उन्हें भंडारण रिंग में डाल दिया गया। आप इसे मुझ पर छोड़ दें। यिन रूहाई अचंभित रह गया। अब उसमें पहले जैसा धैर्य और शांति नहीं थी, और इसके बारे में सोचे बिना यह एक और बेकार सितारा दाफा था, और उसने इसे कुचल दिया। सू यिन ने अपना शरीर हिलाया और जल्दी से पीछे हट गया। धमाका! इस समय पूरा यार्ड एक बड़ी गर्जना से गूंज उठा, जैसे कि किसी ने जबरदस्ती हमला किया हो। जमीन लगातार हिल रही थी। यिन रूहाई लड़खड़ा गया। वो वी स्टार दाफा युवक द्वारा आसानी से बचा लिया गया था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम फिर से बाहर नहीं आए तो संत कंकाल खो जाएगा। ये देखकर कि वो शॉट चूक गया, यिन रूहाई चिल्लाया और आसपास के प्रतिबंध थोड़ी देर के लिए हिल गए। लियाओ यूनफेंग और 2 अर्ध ऋषियों से निपटने से पहले यूयू ने www.okanshu.com पढ़ा। उसी समय भाग गया। इसे देखे बिना वे जानते थे कि वे पहले से ही सभी परिवेशों को सील करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। ऐसा लगता है कि वे अभी लड़ नहीं रहे थे, बल्कि अभिनय कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि 3 अर्ध ऋषि भी दौड़े।
वे शिखर तक नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने हे दाओ को भी पीछे छोड़ दिया। एक साथ एकजुट हुए और उनकी युद्ध शक्ति असाधारण थी। तुम और उसका समूह हम पर घात लगा रहे हो। परी जियुकू को अंततः समझ में आ गया, उसका सिर फट गया और वह गुस्से से चिल्लाया। पहले तो कुछ संदेह हुआ, लेकिन लियाओ यूनफेंग का व्यवहार बहुत सामान्य था, इसलिए उसने अपनी सतर्कता कम कर दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो अभी भी उसकी चाल में फंस गया। मेरी वर्तमान कीमिया, मैं पवित्र कंकाल को पूरी तरह से परिष्कृत करना चाहता हूँ। अभी भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। केवल अगर आपके पास अपनी बर्फ आत्मा और ठंडी आग को एकीकृत करने का अवसर है, तो मैं केवल आपको कलश में प्रवेश करने का एक तरीका ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक और मछली आती है, लेकिन चूंकि यह यहाँ है, इसलिए मत छोड़ो। भीड़ को आते देख यिन रुओहाई ने निश्चिंत होकर अपनी पैंट उठाई और हूँ अपनी उंगलियां हिलाईं। कमरे के चारों ओर लगे बैन तुरंत चमकने लगते हैं, जिससे जगह पूरी तरह से सील हो जाती है। लोगों की तो बात ही छोड़िए, ध्वनि और लड़ने की शक्ति को भी फैलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों दुनियाएं विभाजित हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग अर्ध ऋषि कर सकते हैं। एक बार विभाजित होने के बाद ये दूसरी दुनिया में लड़ने के बराबर है। भले ही आप अगले दरवाजे पर हों, आप इसे सुन या देख नहीं सकते। परी जियुकू पूरी तरह से ठंडी थी। उसकी दृष्टि से ये देखना स्वाभाविक है कि यह प्रतिबंध ऊपरी दो लोकों के विभाजन के साथ मिलकर बहुत शक्तिशाली है। भले ही उसकी आक्रमण शक्ति बहुत मजबूत हो, लेकिन अगर वह इसे तोड़ना चाहती है तो वह दर्जनों सांसों के बिना ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन इतने सारे अर्ध ऋषि घेराव करते हैं, उसे इस बार देना असंभव है। दूसरे शब्दों में, दूसरे पक्ष ने उसे जाने देने की योजना नहीं बनाई थी, और वह पहले से ही कलश में कछुए पकड़ने के लिए तैयार था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे ही उसे लगा कि दान दाव टूट सकता है, ये लियाओ यूनफेंग दौड़कर आया और खुद को मनाने की कोशिश की। ये हास्यास्पद है कि वह वास्तव में मूर्ख बनी थी। आइए हाथ मिलाएं, हम हार न जाएं। उसने अपने दांत भींचे और एक तरफ से सुयिन की ओर देखा। यह अर्धऋषि का भी शिखर है। जब तक वे दोनों एक साथ काम करते हैं, भले ही वे बच न सकें, दूसरी पार्टी इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकती है। एक साथ जुड़ें। युवक ने देखा, थोड़ा मुस्कुराया और एक भरोसेमंद भाव दिखाया। जियुकू परी, आप बहुत सुंदर और शक्तिशाली हैं। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए रुकने में मदद करेंगी? ठीक है, कृपया। ठीक है। परी जियुकू आश्चर्यचकित रह गई और अपनी सहमति जताने से खुद को रोक नहीं सकी। सहमत होने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह अपना मुंह बदलने वाला था। जब उसने देखा कि लड़का कमरे के दरवाजे की ओर भाग गया है, तो वह किसी भी समय निकल जाएगा। चलो, जाने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, मुस्कुराया लियाओ यूनफेंग ने सुयिन को पकड़ लिया। तुम मुझे मारना चाहते हो? पवित्र गोली अब और नहीं चाहती? चकमा नहीं दिया। सुयिन ने सीधे देखा। ये तुम्हारे साथ मेरा सौदा है। क्या आपको लगता है कि यिन रुओहाई आपको इतना कुछ देगी? ये लियाओ यूनफेंग अचंभित रह गया। जल्दी से अपनी आधी हथेली वापस खींच ली और दूसरों को चेतावनी दी, ये जीवित रहने के लिए है। उसके सामने बैठा युवक एक बेहतरीन कीमियागर था जो पवित्र गोली को परिष्कृत कर सकता था। उसे मारना शर्म की बात थी। हे, मेरी हथेली ले लो। ये देखकर कि लक्ष्य प्राप्त हो गया है, सुयिन ने अपनी कलाई घुमाई और अपने सामने वाले व्यक्ति और कमरे में मौजूद सभी लोगों पर फिर से प्रहार किया। हथेली मजबूत है और सूर्य की किरणें चमकती हैं। वाह वाह। कपड़े, पतलून और पैंट फिर से जमीन पर गिर गए। इस बार वह पहले से तैयार था। सुयिन ने झपट्टा मारा और सारे कपड़े और गिरी हुई स्टोरेज रिंग को अपनी हथेली में पकड़ लिया। तारांकन तारांकन तारांकन, यह न केवल कपड़े, भंडारण के छल्ले आदि को उतार सकता है, बल्कि उन्हें उतार भी सकता है। विदाई। एक हंसी के साथ, हाँ, सुयिन प्रतिबंध से बाहर निकल गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। लियाओ यूनफेंग और अन्य लोगों द्वारा प्रबल किए गए प्रतिबंध और दो दुनियाओं के पृथक्करण हालांकि शक्तिशाली हैं, लेकिन सुयिन और उसके मन में प्रतिबंधित संत को रोकना असंभव है। पीछा करते हुए, अप्रत्याशित रूप से, संत कंकाल की पैर की हड्डियां इस आदमी द्वारा छीन ली गईं और इतनी आसानी से भाग निकलीं। यिन रुओहाई गुस्से से दहाड़ने वाला था और पकड़ने वाला था। तभी उसे पता चला कि वह नंगा था और पक्षी पूरी तरह से नंगा था। भंडारण रिंग में कुछ कपड़े थे, लेकिन अब रिंग निकाल ली गई हैं और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वह अपने शरीर को हिलाकर बांध के किनारे आ गया, बांध को फाड़ने की कोशिश कर रहा था और लड़के का पीछा कर रहा था। तभी उसे पता चला कि जब दूसरा पक्ष जा रहा था, तो बांध की संरचना चुपचाप बदल गई थी। भले ही वह था, वह इसे थोड़े समय में नहीं तोड़ सकता था। सब तरफ ठंड थी और पागल हो रहा था। यह आदमी कहाँ से आया है? न केवल वह मजबूत है, बल्कि वह अपने कपड़े भी उतारता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबंध की समझ कम से कम अर्धऋषि के शिखर तक पहुंच गई है, जो गठन छोड़ने वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत है। प्रतिबंध को फाड़ रहा था। एक विशाल बल उसके पीछे से आया, चकमा देने में असमर्थ। यिन रुओहाई ने मुंह से खून निकाला। जियुकू परी ने शूटिंग का अवसर लिया। दूसरों द्वारा डिजाइन किए गए, उन्हें कोई लाभ नहीं मिला।
गठबंधन के तथाकथित साथी भी भाग गए। ये परी जिसने कई वर्षों तक दुनिया पर राज किया है, गुस्से से पागल हो रही है। वह अन्य चीजों का ध्यान नहीं रख सकती है और यह सीधे एक विशाल शरीर में बदल जाती है। नदी पलट गई। यिन रूहाई एक क्लिक में गंभीर रूप से घायल हो गई। लियाओ युनफेंग और शेष अर्ध ऋषियों को भी नहीं बख्शा गया। वे सभी विशाल लहरों से सील पर बह गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और खून बेतहाशा बहने लगा। पहले उसे मार डालो, बर्फीली अपैरेशन कोल फायर प्राप्त करो और फिर कहो। अपने दांत पीसते हुए यिन रूहाई ने पलटकर परी जियोकू पर उन्मत्त होकर हमला किया। लियाओ युनफेंग और कई अन्य अर्ध ऋषि भी लड़ाई में शामिल हो गए। युद्ध तुरंत शुरू हो गया। हालांकि यिन रूहाई और लियाओ युनफेंग बहुत मजबूत हैं, वे सिर्फ सू यिन की ओर आकर्षित थे। वे तैयार नहीं थे और वे सभी घायल हो गए थे। इसके अलावा जियोकू परी शाकाहारी नहीं थी और मुख्य शरीर में बदल गई। मुकाबला प्रभावशीलता बहुत बढ़ गई थी। कुछ समय के लिए दोनों पक्ष वास्तव में लड़े। इसे अलग करना मुश्किल है। कोई भी कम समय में किसी को नहीं हरा सकता। वुवे स्टार दाफा। पीली नदी का पानी आसमान से ऊपर आ रहा है। बहुत बड़ा हमला। कमरे में धमाका, जमीन पर दरारें दिखाई दी, दीवारें ढह गईं, ड्राई सोर्स दायरे जैसी जगह में बदल गई। मुझे डर था कि पूरी दुनिया इसे सहन नहीं कर पाएगी और यह मौके पर ही ढह गया। समय बीतने के साथ जियोकू की परी धीरे धीरे गिर गई। हालांकि चांगहे के शरीर में शक्ति लगभग अंतहीन है। कम समय में उसे मारना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम दोनों सील तोड़ने का कोई रास्ता खोजो, उस बच्चे को भागने मत दो। यिन रूहाई ने आदेश दिया कि स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाए। हाँ, दोनों अर्ध ऋषि जल्दी से घूमे और संरचना को तोड़ने का तरीका सोचने लगे। मुझे नहीं पता कि वे कितनी देर तक उछलते रहे, इससे पहले कि सील में दरार पड़ गई और बाहर की तारों की रोशनी अंदर आ गई। आप जा सकते हैं। दो अर्ध ऋषियों के शुरुआती चरण में वे पहले भाग गए। यिन रूहाई और अन्य ने उनका बारीकी से पीछा किया। रात स्याही की तरह थी, बस पता लगाने की कोशिश कर रही थी। जहां भी युवक भागता उसे एक दहाड़ सुनाई देती। उसके बाद अंतहीन शक्ति आसमान से गिरती हुई। यिन रूहाई, पवित्र हड्डियों को जल्दी से सौंप दो। एक बूढ़े आदमी की आकृति हवा में प्रकट हुई और एक मुक्का से गिर गई। लिंगये पर्वत गोली संत मो युआनफेंग। इस आदमी को पता नहीं था कि वह कहाँ छिपा है, लेकिन विस्फोट की शक्ति से आकर्षित होकर वो वहां पहुंच गया। यिन रूहाई की खोपड़ी फट गई। पवित्र कंकाल छीन लिया गया। तुम एक प्रदर्शनकारी हो। अगर तुमने इसे नहीं सौंपा तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मो युआनफेंग नेकेन ने उसे जवाब देने का मौका दिए बिना लगातार मुक्का मारते हुए विश्वास किया। ये जानते हुए कि दूसरे पक्ष का समर्थक के रूप में एक पवित्र स्थान है, वह समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करता और केवल एक त्वरित लड़ाई कर सकता है। तुम्हारे के लिए अच्छा है। परी जियोकू को उम्मीद नहीं थी कि ये दिखाई देगा। उसे याद आया कि वह अभी दबा हुआ था और उसका गुस्सा जल गया और वह भी दौड़ पड़ा। तीन शक्तिशाली अचानक एक साथ खड़े हो गए। अमर युआन भड़क गया, आकाश फट गया और रात दिन के उजाले में बदल गई। हिंसक शक्ति ने तुरंत ही अनगिनत शक्तिशाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक पल के लिए खंडहरों के ऊपर का आकाश ही सबका ध्यान केंद्रित हो गया। इस समय सू यिन, जिसने इससे सबसे अधिक लाभ उठाया है, चुपचाप पवित्र भूमि के आंतरिक शहर में घुस गई है। यह अनुमान लगाना आसान है कि लियाओ युनफेंग और यिन रूहाई सहयोगी हैं, बाकी का अनुमान लगाना आसान है। उदाहरण के लिए, आप परी जियोकू को क्यों ढूंढना चाहते हैं? यह उसके शरीर में किसी चीज के लिए एक साजिश होनी चाहिए, अन्यथा पवित्र कंकाल को परिष्कृत करना मुश्किल है। इसलिए जब तक आप जियोकू परी का अनुसरण करते हैं, यिन रूहाई निश्चित रूप से प्रकट होंगे और निश्चित रूप से पवित्र कंकाल का एक हिस्सा बाहर लाएंगे, अन्यथा उन्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। जहां तक परी हान्यू और वेई हान्यू का खंडहरों पर हमला करने का सवाल है, तो इसका उद्देश्य अराजकता पैदा करना और ध्यान आकर्षित करना है। कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ना। अगर पानी कीचड़ भरा न हो तो यह उस पर निर्भर करता है कि वह चीजों को कैसे छुए। जहां तक मो युआनफेंग का सवाल है, ये भी उनकी डिजाइन का हिस्सा है। यह आध्यात्मिक नाइट माउंटेन पिल सेंट के रूप में पहले से ही वुवेई की पवित्र भूमि पर आ चुका है, लेकिन यह वहां छिपा हुआ है, कोई नहीं जानता। हालांकि आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप संत कंकाल के लिए आते हैं और एक बड़ा शोर मचाते हैं, आपको मजे में शामिल होने के लिए आना होगा। इसलिए जैसे ही वो प्रतिबंध से बाहर निकलता, वह वेई बोयान की टांगों की हड्डियों को नियंत्रित कर लेता और शक्ति का एक निशान छोड़ देता। निश्चित रूप से वह आगे बढ़ता गया और तीन तरफा हाथापाई में बदल गया। एक बार यह स्थिति बन जाने के बाद, यह न केवल यिन रूहाई और लियाओ युनफेंग को रोक सकता है, बल्कि यह पवित्र भूमि के आंतरिक शहर की आंखों को भी आकर्षित कर सकता है, ताकि सभी आंखें यहां केंद्रित हो सकें, ताकि आप इसमें अधिक आसानी से घुस सकें। बेशक ऐसा करके मुझे केवल परी जियोकू के बारे में खेद है। इस महिला का वास्तव में उसके द्वारा उपयोग किया गया था। अपने अपराध के कारण उसने उसे मुआवजे के रूप में शुरुआत में एक पवित्र गोली दी।
अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, भले ही पवित्र भूमि को पता हो कि क्या हो रहा है, वह किसी को वहां भेजेगा, अन्यथा महिमा कहाँ है? अंधेरे में छिपे हुए सू यिन ने चलते समय इसे ध्यान से महसूस किया। मेरे मन में वेई बोयांग के जन्म का विचार शेष है और मैंने विरासत की पूर्णता प्राप्त कर ली है। मैं इसे तब महसूस करता हूं जब मैं पवित्र भूमि में प्रवेश करता हूं जहां पवित्र कंकाल है। इसका आधा हिस्सा भीतरी शहर में रखा गया था और बाकी आधा खंडहरों में। इस वजह से वह खतरे को जानता था और उसका पीछा करता था। विशिष्ट स्थान को तुरंत भांपकर सू यिन तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही सामने आ गई। यह एक छोटा सा कमरा है, इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और चारों ओर से सील कर दिया गया है। बाईं और दाईं ओर पहरा देने वाले अनगिनत पवित्र भूमि के शिष्य हैं। ये शिष्य बहुत मजबूत नहीं हैं, वे केवल सच्चे अमर की चोटी और स्वर्ण अमर की प्रारंभिक अवस्था है। सू यिन ने एक नज़र डाली और एक काली छाया में बदल गई और चुपचाप दरवाजे पर आ गई। सोंग यू की शक्ति का उपयोग करके इस समय वो अर्ध ऋषि के शिखर पर पहुंच गया है। अगर ये छोटे लोग पता लगा सकते हैं तो यह वास्तव में बुरा होगा। मैंने अवरोध पैदा करना सीख लिया है और अब मुझे रोकने के लिए कोई जगह नहीं है। नज़र घर के बाड़े पर पड़ी और सू यिन हल्के से मुस्कुराई। दूसरों के लिए ये प्रतिबंध अर्धऋषि का शिखर है जिसे तोड़ने में आधा दिन लगता है, लेकिन वह एक नज़र में मछली पकड़ने के जाल की संरचना को देख सकता है और जान सकता है कि कहाँ प्रवेश करना है। ये बिना किसी की नज़र में आए गुजर सकता है। उसकी उंगली के हल्के से झटके से पट्टी में एक छेद दिखाई दिया और काली परछाई हिलकर सीधे अंदर चली गई। कमरा बड़ा नहीं है, खाली लगता है, वहाँ कुछ भी नहीं है। सू यिन ने इसे महसूस किया और दीवार के पास गया, उसे धीरे से अपनी हथेली से सहलाया और जल्दी से एक जगह देखी और उसे हल्के से दबाया। क्लिक करें। दीवार धीरे धीरे पलट गई और एक व्यक्ति के गुजरने के लिए एक द्वार प्रकट हुआ। न केवल इन 4 सप्ताहों पर प्रतिबंध हैं, बल्कि अंदर संस्थाएं भी हैं। यह एक पवित्र स्थान है और तैयारियां वास्तव में पर्याप्त हैं। पोर्टल के पीछे एक अंधेरा कमरा है। दीवारों पर विशेष पत्थरों से नक्काशी की गई है। परी आभा अत्यंत समृद्ध है। दीवार के सामने पत्थर के बिस्तर पर कंकाल का आधा हिस्सा सपाट पड़ा है जो परी आभा से पोषित है और जड़ें जैड की तरह क्रिस्टल साफ हैं। हड्डियां एक छोटे से प्रकाश कवच में बंद हैं, जैसे कि एक प्रतिबंध, लेकिन प्रतिबंध नहीं। चमक चमक रही है, प्रभामंडल घूम रहा है और ये दिल की धड़कन बढ़ाने वाली शक्ति को बाहर निकालता है। सू यिन ये देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि क्या वो इसे तोड़ सकता है, और सोंग यू की आवाज़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। हिलना मत, ये संत द्वारा छोड़ा गया पवित्र युवान प्रतिबंध है। एक बार जब ये टूट जाएगा तो संत इसे नोटिस करेंगे। यह वही होना चाहिए जिसे वो वी दाववादी ने छोड़ा था। ऋषि सू यिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। सोंग यू की शक्ति उधार लेकर वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है और उसके पास बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन वह अभी भी संत के सामने असहाय है। यदि आप इस चीज को तोड़ते हैं तो ये दूसरे पक्ष को आकर्षित करेगा, जो वास्तव में परेशानी की बात है। उस वुवेई दाओजुन को इस समय पवित्र भूमि में नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाएंगे। यांग जुवान ने अचानक हस्तक्षेप किया। ओह भी, सू यिन को अचानक एहसास हुआ, सही। यदि प्रतिद्वंद्वी भीतरी नगर में प्रवेश कर जाए और प्रतिद्वंद्वी को इसकी जानकारी न हो तो वो संत होने के योग्य नहीं होगा। मेरे पास इस सेंट युआन प्रतिबंध को तोड़ने का एक तरीका है। प्रतिबंधित कैन नियान को सिखाता है और आता है। उसने खुद को मछुआरा बताया, लेकिन सू यिन को अभी भी नहीं पता था कि उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, सू यिन ने सिर हिलाया और चुपचाप दूसरे पक्ष की विधि सुनने लगी। इस तरह का प्रतिबंध कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है, बल्कि एक सरल पवित्र संयोजन और संरचना है। आपको केवल प्रारंभिक बिंदु खोजने की आवश्यकता है और आप इसे तोड़ सकते हैं। जल्द ही मछुआरे ने फिर से विधि बताई। सू यिन ने राहत की सांस ली। ये वास्तव में बहुत सरल है, लेकिन उसका वर्तमान साधना आधार पर्याप्त नहीं है। जब तक वह इसे छूता है तब भी यह संत की जागरूकता का कारण बनेगा। हालांकि कोई और रास्ता नहीं है। मैंने पिल सेंट के अवशेष देखे हैं और मैं इसे दूर नहीं करना चाहता। मुझे डर है कि भविष्य में कोई मौका नहीं होगा। ऊर्जा की उच्च सांद्रता के साथ उसने पत्थर के बिस्तर पर एक चक्र बनाया और उसने अपने लिए तथाकथित प्रारंभिक बिंदु ढूंढ लिया। उसे तलवार की तरह इंगित किया और उसे पटक दिया। हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि मुखौटा बिजली के झटके से फटा हो और अचानक सिकुड़ कर गायब हो गया, जिससे अंदर का आधा कंकाल दिखाई देने लगा और सू यिन ने उसे पकड़ लिया। गुंजन, मुझे तुरंत ही एक शक्तिशाली विचार सूझा और वह विचार अचानक ही मेरे मन में आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सू यिन को ऐसा लगा जैसे वह असीम नरक में गिर गई हो और फिर उसके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई, सैकड़ों मीटर ऊंची, मानो वह आकाश की ओर मुंह करके खड़ी हो। छोटे अर्धसंत, मेरी चीजों की लालसा करने और मरने का साहस करो। एक जोरदार दहाड़ हुई और सू यिन को लगा जैसे उसकी आत्मा टूट गई हो। पूरा व्यक्ति विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
पूरा व्यक्ति हाथी द्वारा कुचले गए कीड़े की तरह था। यदि आप विरोध करना चाहते हैं तो आप विरोध नहीं कर सकते। एक संत का विचार। पुतलियां सिकुड़ गईं। यूयू ने www.okanshu.com पढ़ा। सू छिपा हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अनेक अवशिष्ट विचारों के साथ जीवित रहते हुए मैंने भोलेपन से सोचा कि संत की आत्मा बहुत शक्तिशाली नहीं होगी, और जब मैंने अपने सामने उसे महसूस किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह कितना भयानक था। ऋषि और अऋषि एक दूसरे से इतने दूर हैं कि वे परिमाण के एक ही क्रम में नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा पक्ष पवित्र कंकाल में निहित आत्मा का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, पूर्ण नहीं। यदि वो पूर्ण संत होता तो कितना शक्तिशाली होता। ये पता चला कि हम सभी ने गलत अनुमान लगाया था। जो मेरी हड्डियों को निखारना चाहता था वह यिन रूहाई नहीं था, नहीं मो युआनफेंग और परी जियोकू जो लंबे समय से बहस कर रहे थे। यह वो वेई दाओजुन था। वेई बोयांग की आवाज़ सुनाई दी। बहुत से बचे हुए विचार मौन हो गए हैं। वेई हेन्यू के परिचय को सुनने के बाद मुझे लगा कि यह यिन रूहाई से संबंधित होना चाहिए, और उसे लंबे समय से एक काल्पनिक दुश्मन के रूप में माना जाता है। वह सिर्फ एक टूल मैन था जिसे बाहर धकेल दिया गया था। इस वेई दाओवादी ने न केवल मार्शल कौशल बनाया जो दाओ से आगे निकल गया, बल्कि कीमिया की उनकी समझ भी बिल्कुल कमजोर नहीं थी। शरीर का यह आधा भाग उसने लगभग परिष्कृत कर लिया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि खंडहरों से निकाली गई पैर की हड्डियों में यिन रूहाई के बारे में कोई विचार नहीं था, लेकिन वेई बोयांग के बचे हुए विचारों को निचोड़ दिया गया था और पतलापन गायब होने वाला था। काफी समय तक परेशानी के बाद सभी को दूसरे पक्ष द्वारा धोखा दिया गया। वो कीमिया जो आपने और यिन रूहाई ने सीखी थी, यह महसूस करते हुए कि उसकी आत्मा किसी भी समय कुचल दी जाएगी, सुयिन ने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ उठा। इस समय वह भी समझता है। यिन रूहाई ने केवल पैर की हड्डियों को क्यों हटा दिया, लेकिन ऊपरी शरीर को यहाँ रखा गया था, संत की शक्ति द्वारा संरक्षित। ये पता चला है कि यह वो वेई दाओजुन असली पावर हाउस है जो अमृत में प्रवेश करना चाहता है। इसलिए लियाओ यू ने एक अर्ध ऋषि को मजबूत नाम दिया और 5 अर्ध ऋषियों ने स्वेच्छा से इसका उपयोग करने की अनुमति दी। यिन रूहाई सिर्फ मेरी शिष्या है। ठंडी सांस लेते हुए लंबे कद वाले व्यक्ति ने उदासीनता से सुयिन की ओर देखा। इतने लंबे समय तक टिके रहना कोई कमजोरी नहीं है। यह अफसोस की बात है कि जब तुम मुझसे बहस करती हो तो यह और भी ज्यादा खराब हो जाता है। ये कहते हुए उसने अपना पैर उठाया और उस पर कदम रख दिया। सुयिन ने तुरंत महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, आकाश फट गया। उसका पूरा शरीर एक विशेष बल द्वारा कैद हो गया। वह किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता था। उसकी आत्मा कुचल गई थी, जैसे एक गुब्बारे को एक संरचना द्वारा मारा गया था। वह किसी भी समय इसे सहन नहीं कर सका और मौके पर ही फट गया। जियो सुयिन, उसे ज्ञान के सागर तक ले जाने का रास्ता खोजो। जब वो खुद को रोक नहीं सका तो वेई बोयांग की आवाज गूंजी, मैं उससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। ठीक है। ये जानते हुए कि वह संत का सामना कर रहा था, भले ही यह एक विचार था, वह विरोध नहीं कर सका। सुयिन पूछने में मदद नहीं कर सका। उसकी आत्मा ने अब विरोध नहीं किया और अचानक सिकुड़ गया। उसकी आत्मा और विचार सभी चेतना के समुद्र में वापस चले गए और उसका शरीर बन गया खाली खोल। कश कश, बलपूर्वक उसकी आत्मा को वापस ले लिया गया और सुयिन, जो दूसरे के पैरों से कुचले हुए कमरे में बैठा था, उसके मुंह, नाक, आंख और कान से एक ही समय में खून बह रहा था। 7 छिद्रों से खून बहने लगा और मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। सौभाग्य से शरीर को पवित्र आत्मा की आत्मा द्वारा पोषित किया गया है और प्रेम के ऋषि की शक्ति इस समय काम कर रही है, अन्यथा इस एक के साथ आप मर जाएंगे और जियोकू परी जैसा मजबूत व्यक्ति इसे सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ठीक है। वेई दाओजुन के विचारों ने इस व्यक्ति से इतना निर्णायक होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सीधे अपनी आत्मा को ज्ञान के सागर में ले लिया और थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने यिन रूहाई से कीमिया के उस्तादों को आकर्षित करने के लिए कहा था ताकि वे आपकी समझ के दाव को छील सकें। कीमिया की आपकी समझ के बाद से यदि आप उससे कमजोर नहीं हैं तो भाग्य नहीं। एक हल्की सी सिसकारी के साथ एक विशालकाय आकृति आगे बढ़ी। ज्ञान के सागर में प्रवेश करना ऐसा है जैसे किसी ने मार खाकर डरकर घर में छिप जाना। बलवान के लिए यह न केवल बेकार है, बल्कि यह अभी भी मौत की तलाश में है। क्योंकि एक बार जब दूसरों को उसकी चेतना के सागर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है तो ये शरीर के नियंत्रण को आत्मसमर्पण करने के बराबर है और भौतिक शरीर अब नियंत्रित नहीं होता है। मांस में आत्मा एक शहर की दीवार की तरह है। ये बचाव भी कर सकती है, चेतना के समुद्र में प्रवेश कर सकती है और प्रतिद्वंद्वी को मुश्किल से छू सकती है। यह उसे कैसे पकड़ सकती है? ये जानते हुए वेई दाओजुन के विचार जरा भी नहीं रुके और सुयिन के चेतना के सागर की ओर बढ़ गए। लंबा आंकड़ा, मुझे नहीं पता कि यह प्रत्येक चरण के साथ कितनी दूर जा सकता है। ये दहाड़ता है, एक तूफान के साथ अंतरिक्ष को फाड़ता है। कुछ कदमों के बाद ये पहले से ही सुयिन की चेतना के सागर के अंदर दिखाई दिया है। ज्ञान के इस सागर में कुछ गड़बड़ है। वेई दाओजुन का विचार रुक गया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया
और फिर उत्साह से कांप उठा। ये है जन्मजात दाव शरीर। भले ही मैं कीमिया में कुशल हूँ और कीमिया के पवित्र कंकाल में महारत हासिल करता हूँ, मुझे हार माननी होगी अगर मैं कीमिया ऋषि बनना चाहता हूँ। वो वेई जिंगचेन दाओ, आप केवल दो में से एक को चुन सकते हैं, एक ही समय में नहीं। यदि आप इस शरीर को दूर कर सकते हैं तो आप दोनों कर सकते हैं। ऋषि केवल एक को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक उसी तरह वह ऋषि बनने के लिए निष्क्रियता और सितारों के दाफा का उपयोग करता है। भले ही उसके पास अमृत का अवसर हो, वह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक अपना रास्ता न छोड़ दे। और अब एक बार जब आप इस शरीर को परिष्कृत कर लेंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। दोनों कार्य कर सकता है। एक ही समय में वो वेई सितारों का दाव और कीमिया का दाव प्राप्त कर सकता है। ऐसे कई शरीर हैं जो दो पवित्र तरीकों की साधना करने में सक्षम हैं, लेकिन जन्मजात दाव शरीर निश्चित रूप से सबसे मजबूत है। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक साधारण अर्ध ऋषि था जो कीमिया का अभ्यास करता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास इतना मजबूत शरीर होगा। इसे अर्जित करूंगा और निश्चित रूप से इसे अर्जित करूंगा। हाँ, मेरे लिए घर ले चलो। उत्साह से भरा हुआ वो वेई दाओजुन का विचार चिल्लाया और गर्जना में बादल लुढ़क गए। सुयिन की चेतना का पूरा समुद्र असहनीय लग रहा था और किसी भी समय फट जाएगा। संत की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह मार्ग को भी पार कर सकती है, जिससे पता चलता है कि वह भयानक है। सुयिन की चेतना का सागर हालांकि कमजोर नहीं है, फिर भी इसे सहन नहीं कर सकता। क्या का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, कपड़ों से ढका हुआ। सुयिन ने दांत पीसते हुए जोर दिया। बस जब उसे लगा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो एक हल्की सी आवाज गूंजी, छोटे काल्पनिक संत, मेरे सामने पागल होने की हिम्मत करो। शब्दों के गिरने से पहले वेई बोयांग के बचे हुए विचार प्रकट हुए और उसकी हथेली हल्के से फड़की। वो वेई दाओजुन की विशाल आकृति से कुर्ती चली गई और पलक झपकते ही वो हथेली के आकार की हो गई और प्रतिद्वंद्वी की हथेली पर गिर पड़ी। क्या आप सच्चे संत हैं? नहीं, आप डैनशेंग वेई बोयांग हैं। क्या आपको मोहर नहीं लगाई गई है? ये कैसे संभव हो सकता है? का चेहरा पीला पड़ गया और वो वेई दाओजुन की आत्मा ने तीखी दहाड़ लगाई। तुमने अमर दुनिया में प्रकट होने की हिम्मत की। आकाश के सायर और हुआंगवान तुम्हें जाने नहीं देंगे। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस युवक के ज्ञान के सागर में पिल सेंट का विचार भी है। भले ही यह सिर्फ कैन नियान ही क्यों ना हो, वो इतने सालों से दान दाओ का प्रभारी रहा है और बाहर का पवित्र कंकाल उसका है और वह इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। क्या आप हमें जाने देंगे ताकि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत न पड़े? एक फीकी मुस्कान के साथ वेई बोयांग ने फिर से झाड़ू लगाए। वो वेई दाओजुन के विचार अब बोलने में सक्षम नहीं थे, शुद्ध आत्मा शक्ति में बदल गए और चेतना गायब हो गई। वेई बोयांग ने यह चीज उसे सौंप दी। जियो सुयिन, अगर तुम इस चीज को निखारोई तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति में बहुत सुधार होगा। इस तरह की चीज का सामना करते समय भले ही तुम इसका विरोध न कर सको, तुम थोड़ी देर के लिए इसका विरोध कर सकती हो। सुश्री वेई, आप कैसी हैं? इस आत्मा को नहीं उठाया। सुयिन ने उसके सामने गोली संत को देखा, चिंता से भरा हुआ। हालांकि ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्वी के लिए वो वेई दाओजुन के विचार को बुझाना आसान है। वह कमजोर है और किसी भी समय बुझ जाएगा। इस समय ये पतला है और ये लगभग पारदर्शी है, एक मोमबत्ती की तरह जो अंत तक जलती है। ये किसी भी समय बुझ जाएगी। लोग मरेंगे, मैं बहुत समय तक जी चुका हूँ, दुखी मत हो। वेई बोयांग ने हंसते हुए कहा। कुछ और शब्द कहना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी ताकत खो दी है। बाकी शब्द अब और नहीं कहे जा सकते थे। आप यह आत्मशक्ति ले लो। सुयिन का दिल चाकू की तरह है। वह नवशुद्ध वो वेई दाओजुन के दिमाग को पकड़कर उसे सौंप रही है और साथ ही उत्सुकता से सोंग यू और अन्य लोगों की ओर देख रही है। शिक्षकों, आप लोग उसे बचाने का कोई रास्ता खोजिए। उसके पवित्र कंकाल को दूसरों द्वारा परिष्कृत किया गया है और ऐसा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अब वह बलपूर्वक अपनी शक्ति का उपयोग करके कंकाल से दूसरे पक्ष के विचारों को परिष्कृत कर रहा है और उसकी चेतना को मिटा रहा है। ये पहले से ही समाप्त हो चुका है। सोंग यू ने अपना सिर हिलाया। क्या आप कोई औषधि संत नहीं हैं? शिक्षक सन, कृपया उसकी मदद करें। दांत पीसते हुए सुयिन ने एक तरफ से ली शियन की ओर देखा। आपने मुझसे कहा था कि मृतकों को भी बचाया जा सकता है। अगर मैं जीवित रहा तो एवेन्यू ऑफ लाइफ की मदद से मैं उसकी अच्छी देखभाल कर सकता हूं और उसे ठीक होने दे सकता हूं। अब ली शियू ने अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु को अलविदा कहना सामान्य बात है और संत इससे बच नहीं सकते। सोंग यू ने आह भरते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके कीमिया को परिष्कृत करना, इस रास्ते को अच्छी तरह से विरासत में लेना और इसे आगे ले जाना उसके लिए सबसे अच्छा आराम है। उसे बचाने का कोई रास्ता तो होगा, है ना? बताओ मुझे। सुयिन चिंतित थी। अपरिचित दुनिया में आना, निषिद्ध क्षेत्र में 10 साल, उसके सबसे अकेले 10 साल होते हैं।
और उसके सबसे संतुष्ट 10 साल भी 36 बचे हुए विचार, भले ही वो बहुत कम बोलता हो। यह माता पिता की देखरेख की तरह है, कड़ी मेहनत की परवाह किए बिना उसे बेहतर बेहतर आत्म सुधार करने दें। और अब ये देखते हुए कि वे बदले में उनके लिए कुछ कर सकते हैं, वे गायब होने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएगा। दृढ़ विश्वास भी ध्वस्त हो जाएगा। पेड़ शांत रहना चाहता है लेकिन हवा चलती रहती है, और बच्चा सहारा देना चाहता है लेकिन चुंबन का इंतजार नहीं करता। लाओ या ऐसा ही है। उसने कई सालों तक किताबें लिखी हैं, बस वह चाहता है कि उसका परिवार मुझ पर गर्व करे। नतीजतन उसके पिता एक कार दुर्घटना में थे और प्लेटिनम सील होने और कुछ पैसे कमाने के ठीक बाद उनका निधन हो गया। वो अब छाया से बच नहीं पाया है। मुझे उम्मीद है कि हर किसी के पास दुर्लभ समय होगा। वर्तमान को समझें, खुद को पछतावा न होने दें। एक रास्ता है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। उसकी अभिव्यक्ति देखकर अगर तुम यह नहीं कहोगे तो तुम वास्तव में पागल हो सकते हो। ली शियंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक मेरे पास मौका है मैं हार नहीं मानूंगा। सु यिन ने अपने दांत पीस लिए। एक क्षण की चुप्पी के बाद ली शियू ने कहा, मैं अब उसकी बची हुई आत्मा को सील करने के लिए साधनों का उपयोग कर सकता हूं, और ये थोड़े समय में नष्ट नहीं होगी, बल्कि अधिकतम 3 दिनों तक ही टिक सकती है। यदि यदि आप मुझे 3 दिनों के भीतर पा सकें तो संत मुकुरो एक औषधि संत बनकर उसे भूत द्वार से वापस खींचने में सक्षम हो सकते हैं। सु यिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा करना कठिन नहीं है, बल्कि असंभव अवश्य है। छोड़ो, मुझे नहीं पता कि ली शियू की पवित्र लाश कहाँ है। अगर मैं इसे पालूं तो ये पवित्र भूमि में छिपी होगी। यह इतना आसान नहीं है। भले ही मुझे ये संयोग से मिल जाए, क्या मैं इसे तोड़ने की हिम्मत कर सकता हूँ? सोंग यू ने पूछा। मैं। सु यिन अवाक रह गई। उसके पास एक दाग है, और हड्डियां मिलने के बाद उसके पास पवित्र आत्मा की पर्याप्त शक्ति है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या वो वास्तव में इसे तोड़ सकता है? एक बार जब आप संतों पर प्रहार करेंगे तो स्वर्ग और पृथ्वी आपको बधाई देने आएंगे, और 36 पुराने संतों के विरोधियों को पता चल जाएगा कि वे पूरे अमर दुनिया के दुश्मन होंगे। बस ये संतों को आकर्षित करेगा, और अन्य 35 व्यवसायों। यदि आप तोड़ना चाहते हैं तो सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। कई बार पिछली योजना के अनुसार उसे और अधिक पवित्र कंकाल खोजने की आवश्यकता है। कम से कम 1 दर्जन कब्जे जमा होने के बाद वह एक एकीकृत सफलता हासिल करेगा। इस तरह वह 1 दर्जन से अधिक रास्तों को नियंत्रित करने के बराबर है। यहाँ तक कि अगर वह दुश्मन द्वारा खोजा जाता है तो वह इससे निपटने में सक्षम होगा। लेकिन अब स्पष्टतः समय पर्याप्त नहीं है। 3 दिन बहुत कम। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए सु यिन ने अपने दांत भींच लिए। वो कोई भी कैनियन बलिदान नहीं चाहता था। चूंकि आपने निर्णय ले लिया है तो इसे पूरी लगन से करें। हम आपके निर्णय का समर्थन करेंगे। सोंग यू ने सिर हिलाया। ठीक है। सु यिन ने राहत की सांस ली और औषधि संत ली शियुए की ओर देखा। श्रीली सुश्री वेई, यह आप पर निर्भर है। मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। ली शियू ने सिर हिलाया। सु यिन ने और कुछ नहीं कहा। आत्मा की एक हलचल के साथ आत्मा चेतना के समुद्र से निकल गई और अंगों और लाशों में पुनः लौट आए। उसे जाते देख ली शिजुए ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बड़े हाथ से पकड़ लिया, दूर नहीं बची हुई पारदर्शी आत्मा को अपनी हथेली में दबा लिया और सिकोड़कर एम्बर के आकार की गेंद में बदल दिया, जिसमें एक छोटा आदमी क्रॉस लेग करके बैठा था। अपनी आंखें कसकर बंद करो। वेई बोयांग हैं। ऐसा करने के बाद ली शियंग थोड़ा हिल गया और वह पतला भी हो गया, और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय बाहर निकल जाएगा। क्यों परेशान हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी जान देकर मुझे बचा लोगे। 3 दिन में अगर वो औषधि संत नहीं बन पाया तो तुम भी मर जाओगे। गोले में वेई बोयांग ने अपनी आंखें खोलीं और आह भरी। वो किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहता है ना? ली शियंग मुस्कुराया। मुझे पता है, लेकिन उसे हमेशा हार मानना सिखाओ, वरना मुझे डर है वो उस दिन तक इसे सहन नहीं कर पाएगा। वेई बोयांग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। चलो उस दिन तक उस दिन के बारे में बात करते हैं। सच कहूं तो मैं अपने पुराने दोस्त को तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। बस छोड़ दो। 10,000 से अधिक वर्षों से मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मेरे साथ मेरे दांत पीसना क्या है। ली शियंग ने आगे कहा। वेई बोयांग एक शब्द भी नहीं बोल सका, केवल उसकी आंखें लाल थीं। सभी कैन नियान को भी पता है कि इस तरह का निर्णय लेने में कितना खर्च होता है। वे सभी चुप हो गए। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, यांग जुवान ने आह भरते हुए कहा। सोंग यू, ऐसा लगता है कि जियो सुयेन, जिसने भावना को समझा है, वह आपसे अलग है। सोंग यू ने उत्तर दिया, यह वह तरीका है जिस पर वह जोर देता है। ये और भी व्यापक और विशाल है। इस बार वह वेई बोयांग को बचाना चाहता है और वह अपने तरीके पर जोर भी दे रहा है। अगर वह असफल होता है तो मुझे डर है कि न केवल प्रेम ऋषि बल्कि विश्वास भी टूट जाएगा। सभी ने सिर हिलाया। एक बात पर अडिग रहना भी साधना की ही एक प्रक्रिया है। 3 दिनों में सभी समस्याओं को हल करने और वेई बोयांग को बचाने में सक्षम होना नितांत आवश्यक है, जो निश्चित रूप से सुयिन के लिए एक बहुत बड़ा गुस्सा है।
उस समय भले ही पूर्ण प्रेम संत की लाश नहीं मिली, फिर भी यह आसानी से तोड़ने में सक्षम हो सकता है। मुझे आशा है कि आपका निर्णय सही होगा, क्योंकि उस पर बहुत अधिक दबाव है। सोंग यू ने आह भरते हुए कहा, अब और मत बोलो। चेतना शरीर में लौट आई। सुयिन ने पाया कि वो अभी भी गुप्त कमरे में खड़ा था, अभी भी अपनी हथेली में डैन शेन का कंकाल पकड़े हुए था। इस समय अंदर से अत्यंत शुद्ध था। बिना किसी विचार के, ऊर्जा की एक हलचल के साथ उसने इसे भंडारण रिंग में डाल दिया। पहले चले जाओ फिर बात करो। वो वेई दाओजुन को बुझाने का विचार जानकर ये संत निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। यदि वह जल्दी से नहीं निकलता है तो वह बच नहीं पाएगा। सुयिन नहीं रुक रहा है, और जिस तरह से वह आया था उसी तरह धीरे धीरे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह कमरे के दरवाजे पर आया। कोई घुस आया है, उसे जाने मत देना। यद्यपि वो वेई दाओजुन भीतरी शहर में नहीं है, फिर भी संचार का एक विशेष तरीका होना चाहिए। जैसे ही पवित्र कंकाल गायब हुआ, चारों ओर से चीखें गूंज उठीं। एक क्षण के लिए चारों ओर मशालें चमक उठती हैं और विशाल आंतरिक शहर दिन के उजाले जैसा हो जाता है। प्रतिक्रिया काफी तेज है, सुयिन ने भौहें सिकोड़ीं। इससे पहले भीतरी शहर के अधिकांश लोग खंडहरों की हलचल से दूर चले जाते थे, इसलिए वो अंधेरे में चुपके से अंदर जा सकता था। इस समय ऐसा ही था, और बिना आवाज किए बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। जब तक आप अर्ध संत नहीं हैं, तब तक मुझे ढूंढना मुश्किल है। अपनी कलाई को मोड़ते ही सोंग यू की पैर की हड्डियां उसकी हथेली पर आ गिरीं और उसकी शक्ति फिर से उसके शरीर में भर गई। इस पवित्र कंकाल का उपयोग वह 3 बार कर सकता है। इस समय यह आखिरी मौका है। वो फिर से काली छाया में बदल गई, दीवार से चिपक गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। उधर देखो, जोर से चिल्लाते हुए शिष्यों का एक समूह आया। आकृति टिमटिमा उठी। सुयिन ने अपना रास्ता बदला और कुछ ही कदम चला। कुछ महसूस करने के बाद वो अचानक मुड़ा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम। अचानक एक परिचित व्यक्ति उसके सामने आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मैंने दूसरे व्यक्ति की उतनी ही अविश्वसनीय आवाज सुनी। क्या तुम मुझे बचाने आए हो? मुझे पता था कि तुम आओगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, वह सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ा और उसे मजबूती से गले लगा लिया। नेफ्राइट जैड गर्म और सुगंधित है। सुयिन जगह में दंग रह गया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? शांगगुआन वानिकी का मूड आज रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। शाम को नहाते समय एक अजनबी व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आया। न केवल वह नाराज नहीं थी, बल्कि उसके मन में दूसरे पक्ष के प्रति अजीब भावनाएं भी थीं। फिर पूर्वजों को आग में घी डालने के लिए भेजा गया, और अंततः लगभग एक दुल्हन कक्ष तैयार हो गया। मैंने सोचा कि दूसरे पक्ष के साथ संबंधों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए बहुत समय होगा, और वैसे यह निर्धारित करना होगा कि निर्णय कैसे लिया जाए। कौन जानता है कि रात बीत चुकी है। वो वेई की पवित्र भूमि। मैं किसी को भेजूंगा और उसे शादी को पूरा करने के लिए पवित्र भूमि पर जाने के लिए कहूंगा। मैंने अपने दिल में मना कर दिया। इसके बाद संप्रदाय के गुरु और युवक चले गए। पवित्र भूमि के दूत ने बार बार धमकी दी और उसे उसका पीछा करना पड़ा। कुलपति एक दूसरे की परवाह नहीं कर सकते थे, और हान युनजोंग को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने सारे शिष्यों और इतने सारे छोटे छोटे संप्रदायों के साथ यदि सचमुच कोई समस्या है, तो वह उसकी स्वेच्छाचारिता और सभी को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो दूसरी तरफ चलो और यहाँ आ जाओ। मुझे नहीं पता कि मैं किसका सामना करने जा रहा हूँ, और मेरा दिल चिंता से भरा हुआ है। किशोरी की स्नेह भरी आंखें और मादक शब्द समय समय पर मेरे दिमाग में आते हैं। अब तक मुझे यकीन है कि मेरा दिल, मुझे ये पसंद है। यह मीठी बातें नहीं थीं जो उसे बेहोश कर रही थीं। यह अफसोस की बात है कि यह जानने में बहुत देर हो चुकी है। यह एक पवित्र भूमि है। हान युनजोंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा पक्ष इसे और भी अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। अगले जन्म मैं अब और संकोच नहीं करूंगा। खिड़की के बाहर फैले विशाल तारों भरे आकाश को देखकर लड़की आंखों में आंसू लिए हल्के से मुस्कुराई। इस समय उसने पहले ही निर्णय ले लिया है। अगर दूसरा पक्ष वास्तव में उससे शादी करना चाहता है, तो यह एक बड़ी बात होगी। मैं अपने दिल का पक्का था, इसलिए मुझे उलझने का डर नहीं था। मैं चुपचाप कमरे में इंतजार कर रहा था, और मैंने बाहर से गंदी आवाजें सुनी। कोई घुस आया। शांगगुआन वानिकी को कुछ एहसास हुआ। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानता है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है? यह एक पवित्र स्थान है। अगर आप जबरन अंदर घुसते हैं, तो आप संत के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। यह आदमी, क्या यह इतना मूर्ख नहीं होगा? मैं उनसे केवल एक बार मिला था और कुछ शब्द भी नहीं बोले। यह इसके लायक नहीं है। हालांकि मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैं आवाज की दिशा में चुपचाप चलने से खुद को नहीं रोक सका। आंगन से बाहर निकलते ही मैंने एक परिचित आकृति देखी। लड़के का चेहरा पीला था, मुंह के कोने, आंखों के कोने, नाक और मुंह और खून साफ नहीं हुआ था।
पहली नज़र में वह जानता था कि वह यहाँ प्रवेश करने के लिए गंभीर रूप से घायल हो गया था। सू यिन वास्तव में आया, पवित्र स्थान में घुसकर जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए आओ। आंखों की कोठरियां लाल हो गईं और उसके दिल में भावना अब और संयमित नहीं हो सकी। वह सीधे आगे बढ़ा और दूसरी तरफ जोर से गले लगा लिया। सू यिन दंग रह गया। काफी देर तक सोचने के बाद उसे सब समझ में आ गया। निष्क्रियता की पवित्र भूमि के लिए हान युनजोंग की संत को जल्द से जल्द शादी करने की आवश्यकता है। उसने संप्रभु वेई हेन्यू से सुना। उसने सोचा कि इससे कुछ समय के लिए चीजें टल जाएंगी। जब उसे लाश मिल जाएगी तो संकट स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगा, लेकिन उसे यहाँ लाए जाने की उम्मीद नहीं थी। बात करने का समय नहीं है, चलो जल्दी चलें, वरना एक बार रास्ता रोक लिया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। लड़की को कसकर गले लगाते हुए देखकर एक ऑक्टोपस की तरह उसकी छाती नरम थी और उसका उत्तम शरीर कसकर फिट था, जिससे उसे थोड़ी सांस मिली। सू यिन कहने में मदद नहीं कर सका। शांगगुआन वानकिंग ने भी इस समय अपनी भावनाओं को स्थिर किया। तभी उसे लगा कि उसकी हरकतें थोड़ी अनुचित थीं और उसका चेहरा जलने वाला था। 6 साल की उम्र में हान युनजोंग में प्रवेश करते हुए उन्हें एक संत के रूप में प्रशिक्षित किया गया और विभिन्न शिष्टाचार सिखाए गए। उन्होंने एक महिला की शान को अपनी हड्डियों में समाहित कर लिया है। ऐसी चूक कैसे हो सकती है? हालांकि एक महिला के लिए एक आदमी है जो खतरे की परवाह किए बिना उसके लिए ऐसा कर सकता है और पवित्र भूमि के खिलाफ लड़ने की परवाह नहीं करता है, भले ही इस आदमी की पत्नी और अन्य प्रेमी हो। क्या कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वज ने कहा कि भले ही वो बदमाश हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति सबसे अच्छा बदमाश है। अब ऐसा लगता है कि यह सच है। कई मोहग्रस्त और एकाग्रचित लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि लड़की क्या सोचती है। अगर उसे पता चल गया तो सू यिन निश्चित रूप से मौके पर पागल हो जाएगी। इस स्थिति में भले ही लोगों को बचाने के लिए स्पष्टीकरण न दिया गया हो, तो भी दूसरा पक्ष उस पर विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि सब कुछ संयोग है। इसके अलावा वह संत दान के शरीर को जब्त करने में अपनी सफलता के बारे में बाहरी लोगों को नहीं बता सकता, अन्यथा यह अनिवार्य रूप से अंतहीन खोज का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या तुमने ये किया? समुद्र को जानते हुए यांग जुवान और अन्य लोग भी ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए और बगल से सोंगयू की ओर देखने लगे। यह मेरे प्रशिक्षु की पत्नी है, कोई इसे कैसे चोद सकता है? सोंगयू ने हंसते हुए कहा। सू यिन के गुप्त कमरे से चले जाने के बाद यहाँ चल पाना स्वाभाविक रूप से उसके प्रेम नियम से संबंधित था। अन्यथा पवित्र भूमि का आंतरिक प्रांगण इतना बड़ा है, ये कैसे संयोग हो सकता है कि मैं अभी भी उसमें जा सकता हूँ? प्यार के एक रास्ते के लिए न केवल साधन की आवश्यकता होती है, बल्कि अंधेरे में भाग्य की भी आवश्यकता होती है। भाग्य के बिना निकट जीवनसाथी बनना असंभव है। एक लड़की के साथ चोर सुगंधित शरीर तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रेम संत के नियमों की मदद से अर्ध संत की शक्ति के साथ, जब तक संत वहां नहीं है तब तक कल्पना के अनुसार कोई खतरा नहीं है। जल्द ही वो भीतरी शहर की दीवार के किनारे पर आ गया। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सू यिन ने आवाज प्रसारित की, जब तक आप यहाँ से चले जाते हैं, आप भागने के लिए टेलीपोर्ट आकर्षण का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगी, आप जाने का अवसर लें। शांगगुआन वानकिंग ने अपने दांत पीसते हुए अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसे जिद करते देख सू यिन ने आह भरते हुए कहा, खैर ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। शहर की दीवार के किनारे पर प्रतिबंध हैं, साथ ही अनगिनत शिष्य हैं। चुपचाप निकल जाना बेहद मुश्किल है। अगर इन शिष्यों की खेती अधिक नहीं है तो कई चींटियां हाथियों को मार सकती हैं। उसके लिए खुद से भागना मुश्किल है, अकेले एक को लाने दो। उसकी भौहें तन गई थीं और वह भागने के रास्ते और मार्ग के बारे में सोच रहा था। हवा में एक फुसफुसाहट हुई और कई आकृतियां हवा से वापस उड़ गईं। कोई और नहीं बल्कि लियाओ युनफेंग और यिन रुओहाई, जिन्होंने जियुकू परी और अन्य लोगों के साथ लड़ाई की थी। इस समय वे दोनों गंभीर रूप से घायल थे। वे खून से लथपथ थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। हालांकि अर्धऋषि आखिरकार अर्धऋषि ही हैं, जिनमें मजबूत जीवन शक्ति है और अभी भी एक शक्तिशाली आभा है जो किसी को भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं देती है। वे वापस आ गए हैं। क्या परियां जियुकू और मो युआनफेंग मारे गए हैं? सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। जियुकू परी युद्ध शक्ति अर्धऋषियों में सबसे अधिक नहीं है, लेकिन जीवन रक्षक क्षमता निश्चित रूप से सबसे मजबूत है। मुख्य शरीर एक नदी है। एक बार जब यह वापस बदल जाता है तो एक यिन रुओहाई की बात तो दूर, भले ही दो और आ जाएं, इसे आसानी से मारना असंभव है। इस वजह से ये डिज़ाइन किया गया है कि दूसरे पक्ष पर थोड़ा सा भी मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं होगा। इस समय जब वे दोनों वापस आए तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। क्या हुआ? यह अजीब था। यिन रुओहाई ने रोका, क्या किसी को यह मिल गया है? ऐसा लगता है कि उसे पहले से ही पता है कि कोई अंदर घुस आया है। मुझे नहीं मिला। एक बूढ़े आदमी ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह दिख रहा था, जल्दी से सिर झुकाया। मुझे सख्त पहरा दीजिए। इतने कम समय में मुझे भागना नहीं चाहिए था।
हालांकि एक अर्धऋषि शिखर, यदि आप छिपना चाहते हैं तो सामान्य शिष्यों के लिए इसे ढूंढना लगभग असंभव है। एल्डर, आप ताओवादी भगवान द्वारा छोड़े गए विचार को सक्रिय करें। भौहें उठाते हुए यिन रुओहाई ने कहा, यह दाओ राजा के जाने से पहले वह इसका उपयोग केवल तभी कर सकता है जब पवित्र भूमि जीवन और मृत्यु की स्थिति में हो। बुजुर्ग दंग रह गया। मेरी बात सुनो, दाओ जुन को वास्तव में दोष देना है, बस इसे मेरे सिर पर थोप दो। यिन रुओहाई की आंखें चमक उठीं। गोली संत संत कंकाल की बात लोग जितना कम जाने उतना अच्छा है, यहाँ तक कि यह बुजुर्ग भी इसे नहीं जानता। ठीक है, उसे ये कहते देख बुजुर्ग बकवास करना बंद कर दिया, अपनी कलाई को घुमाया, एक बड़ी घड़ी उसकी हथेली में दिखाई दी, अचानक उठाया और उसे हवा में फेंक दिया। गुंजन, एक भयंकर गर्जना और लहरें उठीं और पवित्र भूमि का पूरा आंतरिक शहर एक विशेष शक्ति से तुरंत घिर गया। संत को आदरपूर्वक आमंत्रित करें, समग्र स्थिति की अध्यक्षता करें। यिन रुओहाई, बुजुर्गों और कई शिष्यों ने इस शक्ति को महसूस किया और जमीन पर गिर पड़े। धमाका, जमीन हिल गई और वह स्थान जहां बड़ी घड़ी थी चमक उठा और राजसी संत युआन का सच्चा अर्थ बाहर निकल आया और चारों ओर फैल गया। सु यिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह वुवेई दाओ जुन द्वारा छोड़ा गया एक विचार है। एक बार सक्रिय होने के बाद इससे बचना मुश्किल होगा। एक संत की मांद के रूप में भले ही देवता वहां न हो, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से एक बैकहैंड होगा। यिन रुओहाई ने जो सम्मानपूर्वक अनुरोध किया वो सिर्फ दूसरे पक्ष द्वारा छोड़ा गया एक विचार है। पवित्र कंकाल में परिवर्तन का अनुभव करने के बाद वह जानता था कि संत, भले ही यह सिर्फ एक विचार था, अब वो ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह निपट सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और शांगगुआन वानकिंग की पतली कमर को गले लगा लिया। उसके दाहिने हाथ की शक्ति इकट्ठी हुई और अचानक नीचे गिर गई। ये हथेली लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि शोर मचाने और दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। पलक झपकते ही 100 मीटर तक फैली एक बड़ी हथेली की छाप बन जाती है और गोली नीचे गिर जाती है। कई प्रतिबंध टूट गए, कमरा ढह गया और एक बड़ी धूल उड़ गई। सु यिन के पैर थोड़े से थे और चोर सुगंध शरीर मन सामने आ गया था। बस कुछ ही सांसों में वह दूसरी तरफ आया और सीधे दीवार से बाहर उड़ गया। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी हथेली के निशान दिखाते हुए वह चुपचाप दूसरी जगह भाग गया और उसकी हरकतें सहज और प्रवाहपूर्ण थीं। सच्चाई के अनुसार यिन रुओहाई भी उसकी असली दिशा का पता नहीं लगा पाएगा। पता चलने के बाद वह शहर की दीवार छोड़कर भाग सकता था। योजना बहुत अच्छी है, इसमें कोई खामियां नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने अभी भी संत के विचार की उपस्थिति की गति को कम करके आंका है। बस जब मैं दीवार पर आया तो मुझे एक बहुत बड़ी ताकत महसूस हुई और मैंने उसे बंद कर दिया। पवित्र स्थान में उपद्रव मचाने और मृत्यु की खोज में आने का साहस करो। धमाका, एक ठंडी खड़खड़ाहट के साथ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश के तारे किसी अज्ञात शक्ति द्वारा टूटकर भीतरी शहर के ऊपर एकत्रित होकर एक विशाल तारा मानचित्र का निर्माण कर रहे हों। इसके तुरंत बाद स्टार चार्ट सु यिन की ओर टूट पड़ा। यह वुवेई सितारों का दाफा भी है। वुवेई दाओ सॉवरेन के दिमाग द्वारा लगाई गई शक्ति यिन रुओहाई से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि इसमें स्वर्गीय मार्ग समाहित है और यह पुरस्कार की तबाही भी लगती है। इसे चकमा नहीं दिया जा सकता या टाला नहीं जा सकता। ये जानते हुए कि उसे वास्तव में चोट लगी है, भले ही वो बहुत रक्षात्मक हो, वह मौके पर ही नष्ट हो जाएगा। सु यिन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और उसे हथेली से अभिवादन किया। इसमें कोई विशेष मार्शल आर्ट नहीं है, कुछ लोग तो बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। क्लिक क्लिक, जब हथेली की शक्ति और तारा मानचित्र मिले तो वे स्पर्श करते ही तुरंत ढह गए, जैसे कि एक चींटी किसी गाड़ी से टकरा गई हो, लेकिन ये परिमाण के समान क्रम पर नहीं था। ये काम नहीं करेगा मिस्टर सोंग्यू, क्या आपके नियमों में शक्तिशाली आक्रामक चालें हो सकती हैं? ये जानते हुए कि वह इसका विरोध नहीं कर सकता, वह निश्चित रूप से मर जाएगा, सु यिन ने जल्दी से संवाद किया। नहीं, मुझे आपत्तिजनक चालों की जरूरत नहीं है। सोंग्यू भी थोड़ा घबरा गया। एक प्रेम संत के रूप में उसके पास एक अच्छी त्वचा है और एक उच्च भावनात्मक बुद्धि पर्याप्त है। सज्जन लोग, कौन कॉल करने जा रहा है? सु यिन का पूरा शरीर ठंडा है, ये केवल इस तरह ही हो सकता है। अधिक कुछ न कहते हुए आत्मा हिल गई। डैन शेंग वेई बोयांग की पैर की हड्डियां उसकी हथेली में दिखाई दी और उसने एक गहरी सांस ली। धमाका, पलक झपकते ही दान शेंग की शक्ति शरीर में प्रवाहित हो गई और लव सेंट की शक्ति के साथ विलीन हो गई। प्रेम संत विश्वसनीय नहीं है, इसलिए आप केवल गोली संत के नियमों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह नियम मुख्य लड़ाई नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसे अवरुद्ध किया जा सकता है या नहीं। फिर हथेली से काट लें। हवा में एकत्रित शक्ति ने एक भंवर का रूप ले लिया, मानो एक के बाद एक छर्रे एक ही क्षण में प्रकट हो रहे हों। धमाका, एक स्पष्ट पे के साथ गेंद फट गई और स्टार मैप थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध हो गया और आगे फैलना जारी रहा। इस समय इसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
बस जब सुयिन को लगा कि वह निश्चित रूप से विरोध करने में असमर्थ है, तो हवा थोड़ी देर के लिए हिल गई और एक आकृति अचानक दिखाई देते हैं। पूरे आकाश में बर्फ की चमक फैल गई। उसके बाद एक तेज तलवार जैसी रोशनी चमकी जो तारा मानचित्र पर पड़ी। लुओ जू नियांग नियांग। दूसरे पक्ष का आंकड़ा स्पष्ट रूप से देखकर सुयिन की खोपड़ी फट गई। यह कोई और नहीं बल्कि लुओशुए पैलेस से हान लुओशुए थे, जो कुछ समय के लिए यहाँ आए थे। जाना। तलवार क्यूई ने फिर से स्टार मैप को अवरुद्ध कर दिया। हान लुओक्स्यू ने बात करना बंद कर दिया। सुयिन और शांगगुआन वानकिंग को पकड़ लिया और जल्दी से शहर से बाहर उड़ गया। जाना चाहते हो? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? स्टार मैप से फिर से एक ठंडी खर्राटें आईं और पैटर्न को कुचलना जारी रहा, मानो लुओजू महारानी की तलवारबाजी का ज्यादा असर नहीं हुआ। जब वो लगभग पहुंचने ही वाला था तो अचानक शहर की दीवार के कोने से एक विशाल विलो वृक्ष उगाया और अनगिनत विलो शाखाएं तारा मानचित्र के आगे निकल गईं। प्रत्येक मान की शक्ति बड़ी नहीं है, लेकिन उनमें से दसियों हजारों को एक ही समय में दागा जाता है, जैसे कि दसियों हजार तीर, और वे सामने आने से पहले ही फट जाते हैं। हवा की लहर तुरंत ऊपर उठ गई, ठोस शहर की दीवार ढह गई, प्रतिबंध टूट गए और धुंध ने एकीकृत आंतरिक शहर को ढक लिया। 10,000 साल पुराना विलो पेड़, लानत है, इस एक के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। स्टार मानचित्र बंद हो गया, धूल से बाहर धोने की प्रतीक्षा में। जब मैंने फिर से देखा, विलो, सुयिन, हान लुओक्सु, कोई व्यक्ति का आधा हिस्सा नहीं था। ताओवादी, यिन रुओहाई सामने आई। ये लुओशु पैलेस से हान लुओशु है, मैं तुम्हारा पीछा करने के लिए किसी को भेजूंगी। किसका पीछा करना है? स्टार मैप गायब हो गया और दूर के कमरे से एक अप्रिय आवाज आई। सभी को बताएं कि मैंने निष्क्रियता की पवित्र भूमि में दान संत की हड्डियों को खो दिया है। यिन रुओहाई ने सख्ती से कहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें पवित्र भूमि की गरिमा खोकर भाग जाने देना चाहिए। जहां तक मुझे पता है, न केवल लुओशु पैलेस के लोग बल्कि कोल्ड क्लाउड संप्रदाय के लोग भी इसमें शामिल हैं, साथ ही लिंगीय पर्वत भी, जिउकू नदी। मैं अब बुझोऊ पर्वत पर हूं और वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। आपकी ताकत के साथ इन संप्रदायों को खोना मुश्किल होगा, और मुख्य बात यह है कि एक बार जब कोई गड़बड़ी होती है तो लोगों को पता चल जाएगा कि पवित्र कंकाल उनके हाथों में है। यहाँ हमारे पास कोई मौका नहीं है। दाओजुन की आवाज गूंजती रही। यिन रुओहाई चुप थी। निष्क्रियता की पवित्र भूमि, एक बार हन्युनजोंग और अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर हमला, यह अनिवार्य रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। प्रतिद्वंद्वी को बताएं कि पिल सेंट की हड्डियां प्रतिद्वंद्वी के हाथों में हैं, लूटपाट को आकर्षित करती हैं और उनका एकमात्र लाभ चला गया है। संत के कंकाल को परिष्कृत करना इतना आसान नहीं है, इसलिए किसी को तुरंत उसका पता लगाने के लिए भेजो और आधे महीने के भीतर कंकाल का सही स्थान ढूंढना सुनिश्चित करो। उससे पहले पवित्र स्थान में जल्दबाजी मत करो। जहां तक आज की गड़बड़ी की बात है, ये घोषणा की गई थी कि कोई व्यक्ति गलती से पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया था। इस समय वह पहले ही नीचे आ चुका है। निष्क्रियता ताओवाद। हाँ, यिन रुओहाई समझ गई। शिष्य तुरंत व्यवस्था करता है। बर्फीले बंजर इलाके में अचानक कुछ आकृतियां दिखाई दी। वे सुयिन, शांगगुआन वानकिंग और लियू शियाओलियू थीं जिन्हें हान लुओशु ने ले लिया था। अरे! जमीन पर गिरते ही हान लुओशु से खून बहने लगा। बलपूर्वक संत के मन का सामना किया और निष्क्रियता सितारा दाफा को छोड़ दिया। भले ही वह बेहद मजबूत थी, पर हान्यू एक प्रतिद्वंद्वी नहीं थी और इसे सहन भी नहीं कर सकी। उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद नियांग नियांग। सुयिन का चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन वह जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। इसके बजाय उसने संत को लिया और चेहरे पर सतर्कता के भाव के साथ कुछ कदम पीछे हट गया। सोंगयू की पैर की हड्डियां चुरा ली जिन्हें दूसरे पक्ष ने हजारों सालों से छिपा रखा था। दूसरे पक्ष ने मुसीबत की तलाश नहीं की, बल्कि खुद को बचा लिया। जाहिर है कुछ गड़बड़ थी। प्रेम संत की शासन शक्ति का उपयोग इस समय किया गया है और शेष गोली संत शक्ति, हालांकि यह उसे अर्ध संत के शिखर तक भी पहुंचा सकती है, लेकिन आक्रामक शक्ति मजबूत नहीं है और यह अभी भी उसके सामने वाले की तुलना में थोड़ा खराब है। वास्तव में लड़ना चाहते हैं, जीतना असंभव है। जब महारानी लुओजू ने उनके शब्दों का उत्तर नहीं दिया तो उनकी आंखें फीनिक्स जैसी थीं और उन्होंने थोड़ी जटिल आवाज में देखा। उनकी आवाज में उम्मीद और चिंता थी। वह अभी भी जीवित है। सुयिन तुरंत समझ गया। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली और उसने सिर हिलाकर कहा, जिंदा। हालांकि उसने कभी सोंगयू नहीं कहा, लेकिन उसके सामने वाले ने इसका अनुमान लगा लिया होगा। मुझे पता था कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। हान लुओशु फिर से कांप उठा और उसके मुंह के कोने से फिर से खून बहने लगा। महल के स्वामी, जब वो उड़कर आए तो दादी याओ बहुत चिंतित हो गईं। मैं ठीक हूँ, कोयानागी की चोट मुझसे ज्यादा गंभीर है, हान लुओशु ने कहा। सुयिन ने अपना सिर घुमाया और पाया कि लियू शियाओलियू, लोलिता, कुछ ही दूरी पर लेटी हुई थी और वह कोमा में चली गई थी। उसके सिर पर बाल साफ और गंजे थे, एक ल्यूकेमिया रोगी की तरह, जिससे लोगों को थोड़ा व्यथित महसूस हुआ। सुयिन चिंतित थी।
दूसरे की दया के बिना वह लुओक्सू पैलेस में प्रवेश नहीं कर सकता और शिक्षक सोंग यू की पैर की हड्डियों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। इस समय ये रूप देखकर उसका दिल अपराध बोध से भर गया। जीवन की गुप्त विधि का प्रयोग कर जड़ पर चोट करो। हान लुओशु ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक किसान ऋषि पुनर्जन्म नहीं लेते, मुझे डर है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा और मैं जाग नहीं पाऊंगा। सु यिन ने जल्दी से कहा, मैंने कृषि ऋषि की तकनीकें सीखी हैं, शायद आप एक नज़र डाल सकते हैं। आप? हान लुओशु ने समझा, क्या ये हो सकता है कि आप न केवल उनके शिष्य हैं बल्कि नोंगशेंग के भी शिष्य हैं? 36 प्राचीन ऋषियों को एक ही समय में मार दिया गया और सील कर दिया गया। जीवित के रूप में वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ऋषि उनके थे। ठीक है। छिपने में असमर्थ सु यिन कुछ ही कदमों में लियू शियाओलियू के पास आई और उसकी नब्ज लेने वाली थी। जब उसने इस लोली के शरीर पर प्रकाश की एक चमक देखी, वह अपना परिवर्तन बरकरार नहीं रख सकी और वापस एक विलो पेड़ की उपस्थिति में बदल गई। इस समय विलो का पेड़ हजारों लटकती विलो शाखाओं के बिना नंगा है और उसके आगे की हरी छाल थोड़ी सिकुड़ गई है, मानो उसे पानी की कमी है और वह किसी भी समय मर जाएगी। ये सचमुच गंभीर है, अपेक्षा से अधिक गंभीर है। हालांकि उसने कभी विलो पेड़ों की खेती नहीं सीखी है, लेकिन उसने खेती की तकनीक सीखी है और सभी पौधों के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसके सामने का छोटा विलो स्पष्ट रूप से अपने शरीर की ताकत को समाप्त कर चुका है और मर रहा है। क्या तुम इसे बचा सकते हो? शांगगुआन वानकिंग ने देखा और वह भी चिंता से भरा हुआ था। अगर यह पेड़ नहीं होता तो वे मर गए होते। इसे बचाया जा सकता है, लेकिन ये खतरनाक है। सु यिन ने अपना सिर हिलाया। हमें उसे बचाना होगा, शांगगुआन वानकिंग ने आगे कहा। उसे इतना ईमानदार देखकर सु यिन थोड़ा उलझन में पड़ गई। शांगगुआन वानकिंग ने कहा, वह केवल हमें बचाने के लिए ऐसी बनी और मैं पहले से ही इसे खोलना चाहता था, और एक और बहन का होना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप मेरे साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, आपको परवाह नहीं है। सु यिन का मुंह फड़क उठा। जब उसे पता चला कि यह कोई स्पष्टीकरण नहीं था, तो उसने अपना सिर हान लुओशुए की ओर देखा। जियू लियू बहुत ज्यादा खाता है और अपनी 90% से ज्यादा जीवन शक्ति खो देता है। पोषक तत्व समाधान और खेत की खाद बेकार हैं। उन्होंने जो पोषक तत्व घोल तैयार किया है वह किसी भी पौधे के लिए बहुत मददगार है, लेकिन मौजूदा कोयानागी बहुत कमजोर है। मुझे उसे कुछ देने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये खाली हो जाएगा और उसे पूरक नहीं मिलेगा और वो मौके पर ही मर जाएगा। तो फिर तुम्हें क्या करने की जरूरत है? हान लुओशु ने उसके शब्दों का अर्थ जानते हुए कहा। मुझे लगता है उसे खतरे से बाहर निकालने के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक रिप्लेसमेंट विधि का उपयोग करें। कुछ देर सोचने के बाद सु यिन ने कहा, हालांकि गड़गड़ाहट और बिजली में अत्याचारी शक्ति होती है और वे कई लोगों के जीवन का नाश करने वाली होती हैं, लेकिन वे नई जीवन शक्ति भी जगा सकती हैं। कई मृत पेड़ों पर गड़गड़ाहट की मार पड़ने के बाद वे फिर से जीवित हो उठेंगे और उनमें कोमल कलियां उगाएंगी। जब तक आप शक्ति को अपने पास रखते हैं, गड़गड़ाहट और बिजली आपके शरीर की मृत ऊर्जा को पूरी तरह से धो सकती है तथा पौधों को मरने तक बढ़ने दे सकती है। बिजली प्रतिस्थापन विधि। हान लुओशु ने भौहें सिकोड़ी, एक पल सोचा और कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है। उसकी सहमति देखकर सु यिन ने राहत की सांस ली। हालांकि इसका उद्देश्य लोगों को बचाना है, लेकिन इसे पहले से स्पष्ट करना बेहतर है, अन्यथा यह आसानी से अनावश्यक परेशानी का कारण बन जाएगा। अन्य साधक यदि गड़गड़ाहट और बिजली देखना चाहें तो उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं करता। अपनी कलाई घुमाते हुए लाओ मान सबके सामने आया। सु यिन ने अपना शरीर हिलाया और लियू शियाओलियू के पास आया, कुछ स्थानों को चिन्हित किया और कबूल किया। इन स्थानों पर बिजली गिराने के लिए बिजली का उपयोग करें। हाँ। लाओ मान ने अपना मुंह खोला, पेड़ के तने पर निशाना साधा और बिजली का एक मोटा बोल्ट नीचे गिर गया। क्लिक क्लिक क्लिक। लगातार कई बार थंडर ने विलो के पेड़ पर कुल्हाड़ी के जैसे निशान छोड़े, जिससे पहले से ही सूखा पेड़ और भी काला हो गया, मानो उसे आग से जला दिया गया हो। कोयानागी, सास याओ थोड़ा कांप उठी, ये जानकर कि महल के स्वामी ने निर्णय ले लिया है। उसकी आंखें परेशानी से भरी थीं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। ये देखकर कि वज्र का विभाजन समाप्त हो गया था, सु यिन ने राहत की सांस ली, पहले से तैयार पोषक घोल को बाहर निकाला और इसे पेड़ की जड़ में दफन कर दिया, और फिर आत्मा की आत्मा को इकट्ठा करने और छाल में मध्याह्न रेखाओं में प्रवेश करने के लिए नॉन ऋषि की तकनीकों का उपयोग किया। ये बात खत्म करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। जो करना चाहिए था वह लगभग हो चुका है, कोई दुर्घटना नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद कोयानागी ठीक हो जाएगी। हाँ। नोंगशेंग के तरीकों को जानते हुए अजीब और अप्रत्याशित ये कहने की हिम्मत है कि जियाओलियू ठीक होना चाहिए। हान लुओ ने भी राहत की सांस ली और लंबे समय तक चुप रहा। एक बार फिर उसने उम्मीद के साथ आगे देखा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं शिक्षक से चर्चा करूंगा। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष किस बारे में बात कर रहा था, सु यिन ने मना नहीं किया।
समुद्र के साथ संचार का एहसास होने ही वाला था कि उसने देखा कि सॉन्ग यू के बचे हुए विचार उसके सामने प्रकट हुए। उसकी आंखों में कोमल और क्षमाप्रार्थी आंखें थीं। ज़ूएर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पता है, इन सालों में जिस व्यक्ति को मैंने सबसे ज़्यादा याद किया है वह तुम हो। तुम्हारी मुस्कुराहट याद आती है, तुम्हारी कोमलता याद आती है, तुम्हें और मेरे साथ बिताए बेफिक्र दिनों को याद करती हूँ। हान लुओशुए ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा खुद को ही देखना चाहता हूँ। फिर जब मैं परीलोक में लौटा तो मैंने झांग हान्युन से क्यों संबंध बनाए? मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो और तुम मेरे दिल में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तुम देखो, मैं अब पूरी तरह से अलग हूँ और पहले से ही सज़ा पा चुका हूँ। चलो ऐसी तुच्छ बातों की परवाह न करें और हज़ारों सालों के लिए अलग हो जाएं, ठीक है?